धर्म का संदेश। और आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू धर्म में सभी जातियों के लोग, मान लो केवल छोटी जातियों के लोग मांस खाते, शराब पीते। हमारी बड़ी जातियों में जैसे हमारे हिंदू धर्म के पुरोहित, हिंदू धर्म के राजगुरु, धर्मगुरु, ब्राह्मण उनको समझा देते थे। लेकिन आज परिस्थिति थोड़ी बदल गई है। आज हिंदू धर्म के सबसे श्रेष्ठ जन, जिनको पंडित, पुरोहित, राजगुरु, धर्मगुरु कहा जाता, ब्राह्मणों के चूल्हे पर भी मांस पकने लगा। ब्राह्मणों के घर में भी लोग अंडे खाने लगे। ब्राह्मणों के घर में भी लोग दारू शराब पीने लगे। वैसे आपके बिहार में तो शराबबंदी का कानून चल रहा, इसके लिए हम यहाँ की सरकार को धन्यवाद भी देंगे। लेकिन बिहारी लोगों की शराब छुड़ाना बहुत कठिन काम होता है। आप सूचना पढ़ते हो, मीडिया में खबर आती है कि मध्य बिहार में शराब पीकर दर्जनों लोग मर गए। अभी कुछ ही महीने पहले खबर आई कि बीच बॉर्डर पर नहीं, मध्य बिहार में, जबकि सीमाएं सील हैं, शराब लेकर कोई बिहार में घुस नहीं सकता, लेकिन मध्य बिहार में शराब पीकर दर्जनों लोग मर गए। तो बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद है, उन्होंने कम से कम कोई कदम तो उठाया। और इस कदम का जय गुरुदेव मिशन सपोर्ट करती। हम ऐसे आदमी का निश्चय ही सपोर्ट करते, क्योंकि गांधी महात्मा ने भी कहा था, आज़ाद भारत में मैं भारत की जनता को शराब नहीं पीने दूंगा। यानी आज़ाद भारत में शराब बंद करा दी जाएगी, क्योंकि गांधी महात्मा स्वयं बीड़ी तक नहीं पीते थे। लेकिन कुल मिलाकर के एक मुख्यमंत्री, एक सरकार ये काम नहीं कर सकती। मान लो बिहार में शराब बंद है, छत्तीसगढ़ से आ जाएगी, झारखंड से आ जाएगी, आपकी रिश्तेदारियां उत्तर प्रदेश में हैं, मोहनिया पार करोगे, बनारस से, चंदौली से शराब आ जाएगी। बिहार के नेता लीडरों की पीने की इच्छा कहेगी, जहाज़ से दिल्ली चले जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे, रांची चले जाएंगे, रात भर शराब पीकर कल पटना में आ जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता, जब तक पूरे भारत में ये रिवॉल्यूशन न हो जाए, पूरे भारत में शराब की दुकानें न बंद हो जाएं, तब तक केवल बिहार में शराब बंद करके और बिहारी लोगों की शराब छुड़ा देना, ये मुख्यमंत्री जी के बस की बात नहीं। फिर भी धन्यवाद है, कम से कम उन्होंने एक कदम, जानते हैं कि नहीं ये मानेंगे, नहीं मान सकते। छोटे छोटे बच्चे दारू आज भी पी रहे हैं, क्या करोगे आप? कक्षा 10 फेल, कक्षा 10 नहीं पास कर पाए, अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ, और माँ बाप के चोरी चोरी जाकर जंगल में गांजा पी रहे, शराब पी रहे। माँ बाप चिंता में कि बेटे की मान लो नौकरी चाकरी तो छोड़ो, इसकी शादी कैसे होगी? कक्षा 10 पास नहीं कर पाया और दारू पीने लगा, शराब पीने लगा। बताओ कौन अपने बेटी की शादी करेगा? कोई कर सकता, भले वो शराब पीता हो, लेकिन अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में वो कर सकता? कहने का मतलब कुल ये है, ऐसे समय में जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आपके इस सासाराम जिले में, आज आपके इस गांव में शाकाहारी धर्म का प्रचार अभियान चल रहा। आज आप जिस सत्संग सभा में बैठे हो, यहाँ आपको शाकाहारी धर्म का संदेश सुनने का अवसर मिलने जा रहा। अपने भारत देश में जहाँ अब केवल 20% हिंदू शाकाहारी बचे हैं, 80% हिंदू धड़ल्ले से मांस खा रहे, वहाँ ये काम तो कठिन है ही है। फिर भी आशा और उम्मीद के साथ आज 70 साल का समय गुजर गया। जय गुरुदेव मिशन देखो, कड़ी से कड़ी मेहनत, इसमें आज जय गुरुदेव मिशन का अरबों अरब रुपया खर्च हो गया। लाख करोड़ नहीं, अरबों अरब
70 साल का समय बहुत होता, आज से प्रचार हो रहा। 70 साल प्रचार करते हो गया, झंडा में, बैनर में, पोस्टर में, पर्चा में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में, और भंडारा भी दिया जाता, भंडारा दिया जाता। आज यहाँ ये सत्संग हो रहा, कोई नेता, लीडर, एमपी, एमएलए ने चंदा नहीं दिया। यही छोटे छोटे लोग, आपके गांव से भी चंदा नहीं लिया गया। जय गुरुदेव मिशन के अमीर हैं चाहे गरीब हैं, अब ज़्यादातर लोग तो छोटे छोटे हैं, कुछ अमीर भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1 कुंतल चावल दे सकते, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 25-50 हज़ार रुपया दान कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग, उनके लिए 100-50 रुपये बहुत है। अब जितनी शक्ति होगी उतने तो आदमी भक्ति करेगा। सेबरी जूठा बेर खिला दिया, क्या भगवान राम खुश नहीं? उसको भी मुक्ति मिल गई। जिन ऋषि मुनियों ने 10-10 हज़ार बरस तपस्या किया, उनको भी मुक्ति मिली। जिन लोगों ने भगवान राम को बहुत पुआ, पकवान, मिष्ठान, 56 किस्म के व्यंजन खिलाए, उनकी भी भक्ति पूरी। और सेबरी ने जूठा बेर ही खिलाकर अपने उस मिशन लक्ष्य को, भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यथाशक्ति भक्ति, जितनी शक्ति उतनी भक्ति परमेश्वर के दरबार में बहुत मानी जाती। वहाँ न कोई जाति है, न रुपया पैसा, धन दौलत से मतलब नहीं। कहा मिले न रघुपद बिन अनुरागा। परमात्मा की भक्ति में तो अनुराग यानी प्रेम। जैसे आप दुनिया से प्रेम करते हो, बेटा बेटी, रुपए पैसे, धन दौलत, खेती जमीन, दुकान, कोठी हवेली, संसार और संसार के सामान पदार्थ, इनसे हमारा जैसे लगाव यानी प्रेम होता, इसी तरह भगवान से प्रेम हो जाए तो समझ लो आपकी भक्ति पूरी है, भगवान मिल जाएंगे। भगवान कोई अंधे बहरे नहीं है। आपने हृदय में इच्छा जगाई, ये इच्छा भगवान तक, उसकी वेव्स, उसकी तरंगे परमात्मा तक पहुँचती, यहाँ भी पहुँचती। लेकिन भगवान में, आदमी में अंतर होता। आप कहते हो भाई आज हमारा मन उचाट हो रहा, लगता हमको कोई याद कर रहा है। लोग कहते हैं यहाँ भी आपका कोई स्वजन अगर आपको याद करता तो आपके मन में हो। आप कहते हो भाई आज मन में बड़ी उत्तेजना है, मन चंचल है। मालूम पड़ता हमारा कोई रिश्तेदार, सगे संबंधी, कोई बेटा बेटी हमको याद कर रहे। अब हम लोग तो अंतर्यामी ने अंदाज़ा लगाते, घटना कभी कभी सही भी हो जाती, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। आप उनसे प्रेम करना शुरू कर दिए तो भगवान उस प्रेम का बदला जरूर देते। लेकिन भगवान से प्रेम होना इतना आसान है? 1 घंटे के लिए कहीं घर छोड़कर जाते हो, अभी बस में, ट्रेन में बैठे नहीं, तब तक मोबाइल घर लगा दिया। अरे भाई बताओ क्या, बताओ, आधा घंटा नहीं बीता और तब तक घर का हाल चाल लेने लगे। कितना घर से मोह है, प्रेम है। ट्रेन बम्बई जाते जाते 20 बार तो मोबाइल लगा दिया घर पर। बताओ खाना खाए कि नहीं खाए, स्कूल गए कि नहीं गए, और भगवान से अलग हुए इतना दिन हो गया, कभी भगवान की याद आई, उनके लिए रोया कभी? आपका कोई रिश्तेदार अलग हो जाता, अलग होता, आप उस दिन रोते हो। कोई रिश्तेदार, मेहमान विदेश जा रहा, प्रदेश जा रहा, रुपया पैसा, नौकरी चाकरी के बाहर जा रहा, जबकि जानते हो पैसा कमा के फिर 1-2 साल में आएगा, फिर भी जाते समय आप रोते हो। लेकिन भगवान से अलग हुए इतना दिन बीत गया, युग बीत गया, कभी इसके लिए आंसू नहीं गिराया। जो आंसू गिरा देगा, भगवान अंतर्यामी हैं, जरूर मिल जाते हैं। मीराबाई ने आंसू गिरा दिया, आंसू ही नहीं गिरा, चित्तौड़ का राजपाट छोड़ दिया और कहा पग बांधे घुघरू नाची मीरा, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी। कभी अब तो मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती, रैन दिना मोरे नींद ने आवे, भावे अन्न न पानी, बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। पिया माने परमात्मा, आत्मा का पिया परमात्मा माना गया। यहाँ शरीर का पिया तो यहाँ बनाते हो, शादी ब्याह हो गया,
किसी को पकड़कर पति पत्नी बना दिया। अब यहाँ पति पत्नी का रिश्ता तो बन जाता, ये शरीर का जिस्मानी रिश्ता, और थोड़े दिन में रिश्ता टूट जाएगा। मान लो मौत हो गई, रिश्ता खत्म हो जाता। पति कहाँ गए, पत्नी कहाँ गई। और कभी कभी आप देखते हो कि मौत के पहले ही रिश्ता टूट गया, जिससे इतना प्यार था। आज कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा, पत्नी सोच रही कि पति जेल में चले जाएं, पति सोच रहा कि पत्नी मर जाती। जिससे कभी इतना प्रेम था, आज उससे कितना बड़ा टेंशन, दुश्मनी पैदा हो गई। पत्नी पत्नी को पा जाए तो मार डालेगा, और पत्नी कहती कि पति को मरवा दिया जाए, मैं दूसरा पति कर लूँगी। लेकिन आत्मा का पति, आत्मा का पिया, आत्मा के स्वामी करतार को परमात्मा कहा जाता। इसी भेद को साइंस ऑफ सोल कहा जाता, अध्यात्मवाद कहा जाता। अध्यात्मवाद में नीचे का कुछ नहीं, धर्म में तो है। धर्म और अध्यात्म दोनों चीज़ें कंबाइन हैं, लाभ देंगी आपको। इसको इस तरह आप समझ सकते हो जैसे मूंगफली होती। अब मूंगफली में दो चीज़ है, एक उसका छिलका आवरण, ऊपर खोल है, और खोल को फोड़ करके देखोगे नीचे गिरी यानी उसका दाना निकलता। जब आप मूंगफली बाज़ार में ख़रीदते हो, दोनों जुड़ा हुआ, तो देखो छिलके की भी कीमत है। जब तौला जाएगा तराजू पर, छिलके का भी दाम लगता। आधा किलो मूंगफली दे दो, छिलका भी तौला जाएगा। अब आपने छिलका तोड़कर दाना तो निकाल लिया और छिलका ज़मीन पर गिरा दिया। अब छिलके की कोई कीमत नहीं, दाना की तो कीमत है। अब आपको हमने छिलके का भी दाम दिया है, छिलका भी खा जाए, पैसा लगा, छिलका खाओगे बीमार हो जाओगे, उल्टे दवा लगेगी। छिलका कोई भले पैसा दिया आपने, लेकिन मूंगफली का छिलका आप गरी खरीदते हो, नारियल, उसके ऊपर के छिलके को कोई खाएगा, लेकिन कीमत तो उसकी भी आपने दिया खरीदते समय। आप बादाम खरीदते हो, बादाम की गरी निकाल लिया, छिलका फेंक देते हो, लेकिन जब बाज़ार में ख़रीदा तो छिलके का भी दाम दिया। ऐसे ही धर्म एक आवरण है, धर्म एक खोल है, पर्दा है। इसके नीचे अध्यात्मवाद ये गिरी और दाने के रूप में छिपा हुआ है। धर्म हमको आपको तब तक लाभदायी है जब तक ये शरीर हमारी संसार में जिंदा है। धर्म ही हमको आपको ज्ञान कराएगा कि कैसे आपको मनुष्य शरीर में क्या क्या करना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है। यानी सद्गुण, जिसको नैतिक बल, इन अच्छे गुणों का जिसको समुच्चय कहा जाता, जैसे प्रेम है, सेवा है, सदाचार है, मानवता है, मनुष्यता है, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हो, पवित्र हो, साफ हो। जितने हम पवित्र बनेंगे उतने परमात्मा के नज़दीक पहुँचेंगे। अगर हम फूहड़ रहेंगे, अगर हम गंदे स्वभाव के होंगे, बुरे पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे, तो भगवान के नज़दीक कोई फूहड़ आदमी, फूहड़ माने अधर्मी, यहाँ फूहड़ माने टट्टी पेशाब नहीं, मैला कुचैला नहीं। मैला कुचैला भी भगवान को पाता, बाहर से नहीं। यहाँ फूहड़ का मतलब मन गंदा, बुद्धि गंदी, कर्म गंदा। जिसका मन बुद्धि गंदा, वो अच्छा कर्म क्या कर पाएगा। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, सगे भतीजा को धोखा, पैसे के लालच में चाचा को मार दिया, जमीन के लालच में भाई को मरवा दिया। ऐसे लोग भगवान के नज़दीक, धर्म कहता, हम नहीं कह रहे, रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण कह रहे, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। परमात्मा तक जाने के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा। हम आप क्या करते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। हम आप केवल शरीर को रंगाना चाहते हैं, ऊपर से खोल को, आवरण, पर्दा। शरीर तो खोखला है, एक दिन जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगा। इसको ज़्यादा सजा बजा कर क्या करोगे। कहा मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। मन रे क्या गुमाने अब करना,
आदमी दुनिया और दुनिया के सामान पदार्थ पर गुमान माने घमंड करता। महापुरुष समझाते, भाई क्या गुमान करते हो? इस संसार में जिन चीज़ों पर आप घमंड करते हो, इसमें से कुछ आपका है ही नहीं। जिस दिन मौत की शहजादी आती है, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल दिए। ये हाड़ मांस का शरीर पिंड पिजड़ा जमीन पर गिर गया। गांव वाले घर वाले दौड़कर बाजार जाते, कहा भाई दादा मुर्दा हो गए। आज तो आप बाजार जाते हो, बाजार का सबसे महंगा कपड़ा, धोती साड़ी सूट बूट टाई कोट, इतनी खरीदारी चेक करते दुकानदार परेशान हो गया। 100 साड़ी आपको दिखाता, कहते ये भी अच्छी नहीं, ये भी अच्छी नहीं, ये भी अच्छी नहीं। आज आप सबसे महंगा कपड़ा खरीदते हो, लेकिन याद करो जिस दिन मौत आ गई, दरवाजे पर मुर्दा शरीर जमीन पर पड़ा, घर वाले गांव वाले बाजार गए और कहेंगे भाई सबसे सस्ता कपड़ा, वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। आपने बैंकों में करोड़ों जमा कर क्या फर्क पड़ता? घर वाले बाजार में जाकर दुकान से कहेंगे सबसे सस्ता कपड़ा। दुकानदार कहेगा अरे भाई किसके लिए? कहा दादा के लिए। अरे दादा तो बहुत महंगा खरीदते। अरे कहा दादा मर गए। आज सबसे सस्ता कपड़ा दो, कफन दो, और कफन भी केवल 2 गए नहीं, 100 मीटर का नहीं। कहा क्या आग में जल जाएगा? कहा भाई बुढ़िया सास के नाक में सोना है, बहू कहती सोना भी निकाल लो क्योंकि अभी बुढ़िया जलने वाली है। अरे कहा नाक से सोना नहीं निकल रहा। अरे कहा नाक को फाड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, अब तो बुढ़िया जलने वाली, कोई दया मया है, लेकिन सोना क्यों जलाया जाए? कहा भाई कान में सोना, कहा कान भी काट के निकाल लो। कहा गले में हार, कहा हार भी निकालो। कहा भाई पैरों में अंगूठी, का अंगूठी भी काट के निकाल दो, ब्लेड मार दो, अंगूठी निकालो, क्योंकि बुढ़िया को जलाया जाएगा। कोई दया मया नहीं। और ले जा कर के देखो, कहा सूरज की तरह चमकता चेहरा। अरे आप बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ, सब लोग बैठ जाएंगे, अब जो लेट हो गए रहने दो। विद्यार्थी लेट हो गया तो कमरे के बाहर खड़े रहो, क्या करना है? जो बैठे उनको तो ठीक से सुनने दो। कहाँ जगह बची है कि आगे आगे घुसुर पुसुर करोगे क्या? इनको तो कुर्सी आपने दिया नहीं, केवल कुर्सी, आधा कुर्सी इनकी है। ये आधा एमएलए बनने वाली, आधा एमपी बनने वाली, सासाराम में आधा पलाक प्रमुख ये, आधा ग्राम पंचायत चुनाव में आधा मुखिया सरपंच ये बनेगी, बन रही अभी नहीं, अभी तो कम किया। अब इनका आंदोलन खड़ा होने वाला, 1-2 आंदोलन नहीं, इनका भी आंदोलन होगा। आधा हिस्सा देखो, यहाँ आधा तो है ये, और कुर्सी आपने एक भी इनको नहीं दिया। बताओ, सब कुर्सी पर आप ही का, आप कुर्सी आपकी छीनी जाने वाली। दिल्ली में आधा एमपी ये बनेगी, पटना में आधा एमएलए ये बनेगी, आपके सासाराम में आधा ब्लॉक प्रमुख ये, आधा ग्राम प्रधान ये, आधा इंजीनियर ये, आधा डॉक्टर ये, स्कूल में आधा टीचर ट्यूटर मास्टर प्रोफेसर ये, और मिलिट्री में पाकिस्तान से लड़ने के लिए भी आधा ये गड़बड़ हो जाएगा। इनको लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा, तब तो भारत की नाक कट जाएगी। क्या यहाँ पुरुष नहीं है? रक्षाबंधन का त्यौहार बेकार हो जाएगा। बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती और भाई वचन देते हैं कि तेरे इज्जत आबरू मान सम्मान की हम रक्षा करेंगे जान देकर। तो भारत में रक्षाबंधन मनाया जाता, लंदन अमेरिका में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, लेकिन भारत की धरती पर राखी का त्यौहार आता। भाई वचन देते हैं कि मेरे जीते जी, भगवान के ने द्रौपदी को वचन दे दिया, द्रौपदी ने उनकी कलाई में राखी बांध दिया। भगवान के ने कहा बहना, जब तक तेरा भाई कृष्ण जिंदा है दुश्मन तेरा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। और देखो वादा पूरा कर दिया। ये भारत की धरती है, इसलिए मिलिट्री में मत भेजना इनको। दूसरी चीज, जब इनको एमपी एमएलए आप बनाना आधा, उसके पहले शराब की दुकानें भारत में बंद करवा देना। नहीं तो जैसे एमपी एमएलए दिल्ली पटना में दारू पी रहे, वैसे भी एमपी एमएलए बनकर दारू पीने लगेंगी।
बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। अगर भारत की बेटियों ने दारू पीना शुरू कर दिया फिर धर्म कर्म खत्म हो जाएगा, हमारा समाज बिल्कुल जानवर का हो जाएगा। अभी तो बेटे दारू पी रहे, तहस नहस कर दिया। जिस दिन बेटियां शराब पीने लगेंगी, गप नहीं बोल रहे, यूनिवर्सिटी में तो शुरू कर दिया। अभी सहसा राम गांव में नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में बेटियों ने माँ बाप के चोरी चोरी दारू शराब पीना शुरू कर दिया। 2000 किलोमीटर दूर बेटी को भेज दिया। आपको पता है, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, आपके बिहार में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पटना, बेटियों ने माँ बाप के चोरी चोरी दारू पीना शुरू कर दिया। यही बेटियां एमपी एमएलए बनने जा रही हैं, कानून बन रहा है, फिर देश का तहस नहस। सती सावित्री सीता अनसुईया, कर्णावती दुर्गावती पद्मावती की धरती पर अगर भारत की नारियों ने दारू पीना शराब पीना शुरू कर दिया फिर सनातन धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। फिर भगवान राम कृष्ण भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि मैंने इस धरती पर क्या किया। और आज हमारी संतानों ने, चलो लंदन अमेरिका जो कर रहा छोड़ो, रूस चीन जापान क्या कर रहे, मुसलमान क्या कर रहे, लेकिन आप राम कृष्ण की संतान हो। भगवान राम का धर्म शाकाहारी धर्म था, आप सब लोग हिंदू बैठे हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। अरे भले अपने खाओ, लेकिन भगवान राम को अपनी गोल में भर्ती मत कर लेना। भगवान राम भी मांसाहारी, हिंदू लोग मांसाहारी। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। राम का नाम तो बदनाम कर दिया, कहीं भगवान राम को भी मत बदनाम कर देना। इसलिए सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? लेकिन आज 80% हिंदू भारत में मांस खा रहे, वो भी नारा लगाते जय श्री राम राधे श्याम सीताराम। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और नवरात्रि का व्रत पूजा अलग जगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। क्या धर्म कर दिया, नाश कर दिया। ये कौन सा धर्म ला दिया आपने? ये रामायण का धर्म नहीं है, ये गीता का धर्म नहीं है, ये ऋषि मुनि साधु संतों का धर्म नहीं है, ये भगवान राम का धर्म नहीं, भगवान कृष्ण का धर्म नहीं। भगवान राम का धर्म वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, रामायण गीता वेद भागवत का धर्म वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म था। इसी शाकाहारी धर्म को सनातन कहा जाता। सनातन की परिभाषा आज लोग गढ़ करके तैयार कर दिए, नकली है। भारत के नेता लीडरों की बात छोड़ो, नेता लीडर तो सत्संग वत्संग सुनते नहीं, जो पढ़ा ही नहीं क्या पढ़ाएगा किसी को, जो कभी अंग्रेजी स्कूल में गया ही नहीं वो अंग्रेजी का मास्टर बन जाएगा। देश के पॉलिटिकल पर्सन्स, हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों के लोग, उनको सनातन वनातन का क्या पता। हम दावा करते हैं कि भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य, भारत के पंडित पुरोहित भी सनातन के बारे में नहीं जान पा रहे। जनता को गलत सूचना दी जा रही है। सनातन माने अंडा खाना नहीं होता, सनातन का मतलब शराब पीना नहीं होता, सनातन का मतलब मछली पालन मुर्गी पालन सूअर पालन नहीं होता है। ये नहीं कि गांव गांव मुर्गी पालन खोल दो, गांव गांव मछली पालन खोलो, गांव गांव सूअर पालन खोल दो। इसको सनातन नहीं कहते हैं। सनातन आएगा तो रामराज आएगा, सनातन के बाद ही रामराज आता। पहले रामराज नहीं, पहले सनातन धर्म आएगा, लोगों का चरित्र बदलेगा, ईमान बदलेगा, सब पवित्र हो जाएगा, तब हमारी व्यवस्था राम राज्य की होती है। दुख में कमी आ जाती। हमारी बहन बेटियां राम राज्य में, रात का समय है, सोने चांदी के गहने पहनकर रोहतास के जंगल से अकेले जा रही। मान लो कोई समय आ गया वो अकेले पड़ गई जंगल में,
आधी रात का समय है, सोने चांदी के गहने, लेकिन अगर इनको जंगल में कोई मिलेगा भी तो हाथ जोड़कर कहेगा, देवी किस गांव की रहने वाली हो, कहाँ जाना चाहती? जाति नहीं पूछेगा, देवी आप किस गांव की रहने वाली, कहाँ जाना चाहती हो, चलो हम आपकी मदद करते आपको पहुँच। और 50 साल का गांव का दादा ही बुढ़ा, बकरी चराने बेटी गई, गाय चराने जंगल में गई, लकड़ी काटने गई, खेती साल की नाबालिग बेटी, और गांव का ही 50 साल का बुढ़ा पकड़ ले गया। जबरदस्ती बलात्कार करते, बेटियां अपने प्राण की भीख मांग रही, अरे आप हमारे दादा हो, ये क्या कर रहे हो, हम घर बता देंगे। बस उसने गला दबाकर चाकू से हत्या करे तो घर बता देगी, हमारा भेद खुल जाएगा गांव में। गला दबाकर मार डाला, कुएं में फेंक दिया, नहर में फेंक दिया, कटी पटी मुर्दा लाश सड़क के किनारे जंगल में फेंक कर। इसको आप रामराज कह सकते हो? ये तो रावण राज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चाहे कितनों इंटेलेक्चुअल ज्ञानी विज्ञानी बन जाओ, भौतिकवाद से कभी रामराज नहीं आता। भौतिकवाद का मतलब बढ़िया बढ़िया घर बन जाए, बढ़िया बढ़िया सड़क बन जाए, बढ़िया बढ़िया स्कूल बन जाए, बढ़िया बढ़िया अस्पताल बन जाए, बढ़िया बढ़िया बंदरगाह बन जाए, सबके हाथ में इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल आ जाए, सबके घर में बढ़िया बढ़िया कार हो जाए, सबके घर में मोटरसाइकिल हो जाए, सब लोग फर 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 अंग्रेजी बोलने लगे। इतने से ही रामराज कभी नहीं आता। जब तक आप धर्म और अध्यात्म को नहीं समझोगे। भगवान राम राम राज लाए, भगवान राम का राम राज धर्म पर ही तो आया, इसीलिए उन्होंने सोने की लंका को जला डाला। सोने की लंका कितनी सुंदर रही होगी, गरिमामयी रही होगी। लंका में कोई खाने पीने की कमी नहीं, इसीलिए उसको सोने की लंका कहा गया। सोने की लंका का मतलब ये नहीं कि सोने की मिट्टी, सोने की दीवार, सोने का घर। सोने की लंका का मतलब कि लंका में खाने पीने की कोई कमी नहीं, गरीबी नाम की चीज़ नहीं, कोई भीख मांगने वाला लंका में भिखारी नहीं, सबके पास बढ़िया घर है, बढ़िया मकान है, कोठी हवेली है। लेकिन लंका में लोगों का चरित्र बिगड़ गया, लोगों का धर्म बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? लंका के बारे में रामायण में लिखा है, बाढ़ हैं खल बहु चोर जुआरा। चोरी करने वाले बढ़ गए, जुआ खेलने वाले बढ़ गए। बाढ़ हैं खल माने दुष्ट बढ़ गए, बाढ़ हैं खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट पर धन परदारा, दूसरे का धन लूटने वाले बढ़ गए। परदारा, दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वाले बढ़ गए। मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। कहा जे लंपट पर धन परदारा, माने मात पिता नहीं देवा। कोई बूढ़े माता पिता को नहीं मान रहा, बूढ़े माँ बाप का सम्मान खत्म। बूढ़े माँ बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चे डांट देते हैं। बूढ़े माँ बाप से कोई डर लगता है किसी को? सब डांटते हैं। और कहीं बीवी ने चप्पल दिखा दिया, गड़गड़ 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 कांपने लगता है। ये सब रावण राज की पहचान बताई गई। कहा माने मात पिता नहीं देवा, और संतन ते करवावें सेवा। उल्टे साधु संतों का जहाँ सम्मान, अब वो साधु संतों से ही सेवा ले रहे। कहा संतन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा। दुश्मनी रगड़ा झगड़ा टेंशन बवाल बाजी, जहाँ देखो बवाल बवाल। कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, पुलिस में, यहाँ वहाँ। कभी करें मोह बस द्रोह परावा, और राम कथा सत्संग न भावा। जब सत्संग की बात आई, अरे हमको सत्संग वत्संग में सब बकवास है, सत्संग में आने को तैयार है नहीं। राम कथा सत्संग न भावा, और जिनके यह या चरण भवानी, और ते निश्चर समझानो प्राणी। भगवान शंकर कहते देवी पार्वती को समझा रहे हैं कि जब मनुष्य का ऐसा स्वभाव संस्कार बन जाए, मनुष्य में ऐसे सिम्टम्स लक्षण नजर आने लगे, मनुष्य का चाल चलन आचार विचार रहनी गहनी इस तरह की होने लगती है, तो हे देवी पार्वती समझ लो कि धरती पर अब कुछ अनर्थ होने वाला है। अनर्थ होगा, यानी लोग टेढ़ी चाल चलने लगे, सत्संग छोड़ दिया, धर्म कर्म छोड़ दिया,
आखिर छोड़ कर जाओगे कहाँ आप भगवान से दुश्मनी करके? अरे एक न एक दिन तो भगवान की जरूरत पड़ेगी ही। अभी सूखा पड़ जाए, 2 साल सूखा सासाराम में पड़ जाए, 2 साल पानी न बरसे, ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं, दिल्ली पटना के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे। ऊपर के ईश्वर भगवान नाराज हो जाएं तो दिल्ली पटना के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे। और पानी नहीं बरसेगा तो आपके सासाराम की धरती माता आपको गेहूं अनाज फल फूल सब्जी देगी, पैदा होगा कुछ? अरे पानी से ही तो धरती माता की फैक्ट्री चल रही। जैसे डीजल पेट्रोल से आपकी कार, पेट्रोल पंप सब बंद हो गए, डीजल की कमी जो है, हवा से तो चले, पानी से तो चलाओगे नहीं। इसी तरह धरती माता का खाना कब चलता? जब धरती माता को ऊपर से सरकार पानी बरसाती, तब धरती में किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी आपको धरती माता देती रहती। अब मान लो आपके घर में, सबके घर में बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली बनवा दिया जाए, सबके घर में बोरा का बोरा सोना चांदी का नोट भर दिया जाए, कमरा का कमरा सोना चांदी भर गया, लेकिन आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल न हो तो 15-20 दिन के बाद सोट वोट टाई कोट बांधे हुए सब लोग अपने पलंग कुर्सी पर मरे मिलोगे। कोई जिंदा बचेगा? अबे प्राण तो अन्न में है। गेहूं चावल घर में नहीं तो इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री खाओगे आप, सूट बूट टाई कोट खाओगे, हिंदी अंग्रेजी की किताब खा जाओगे, ये बड़े बड़े स्कूल अस्पताल खाओगे, इंटरनेट कंप्यूटर खाओगे, अड़बम पर बाड़बम खाओगे आप। अरे भाई गेहूं चावल अन्न फल फूल सब प्राण अन्न में है। और निश्चय जान लो कि फल फूल अनाज सब्जी की कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती। फैक्ट्री में चावल बनाओगे पेट खराब हो जाएगा। जैसे चीन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, चीन ने जो है प्लास्टिक का चावल बनाना शुरू, खाने में बड़ा अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब भेद खुल गया भाई, खाते खाते लोग रोगी हो रहे हैं। बताओ प्लास्टिक का चावल खाओगे तो बीमार होना। अब वो कंपनियों पर ब्लेम लग रहा, केस हो रहा, कमेंट किया जा रहा, भाई ये क्यों कर दिया आपने। अब कोई कहे प्लास्टिक का आलू बना दिया जाए, प्लास्टिक का टमाटर बना दिया जाए, किसी बम्बई की फैक्ट्री कारखाना में बैगन भाटा आलू बना दिया, बना पाएगा कोई? ये तो धरती माता का कारखाना है। और धरती माता आपको तब तक देंगी जब ऊपर सरकार पानी बरसाए, और ऊपर की सरकार तब तक पानी बरसाए जब तक आपसे खुश रहेगी। मान लो कहीं नाराज हो जाए तब क्या होगा? कहेगी काउंटर करो, इनका ख़त्म करो बवाल, ये हम ही को गाली दे रहे, हम ही से खाते हैं, हम ही से जीते हैं, और आज हमारा ही विरोध कर रहे हैं। जैसे आप अपने गांव में किसी बड़े आदमी से, आप गरीब आदमी हो, मान लो आप गांव में गरीब हो, ठेला चलाते हो, मजदूरी करते हो, उसी आदमी से आपकी रोजी रोटी चल रही घर में उनकी मजदूरी करके, और उसी आदमी से आप टेंशन ले लो, उसी आदमी का आप गाली दे दो, उसी आदमी से झगड़ा करो, आपको जीने देगा? तो जिस भगवान से आपका लाइफ चल रहा है, हवा भगवान ने बनाई, ऑक्सीजन O2 हवा। अभी कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, सिलेंडर नहीं मिला, करोड़ों रुपया बैंक में है, और सामने बीबी तड़प तड़प कर मर रही कोरोना में। उन लोगों ने कहा भाई 1 सिलेंडर दे दो, 10 लाख ले लो, नहीं मिल पाया। ये ऑक्सीजन हवा भगवान ने बनाई, सूरज से रोशनी मिलती भगवान बनाए, बिजली नहीं रहेगी सूरज रहेंगे तो 10 घंटे की रात हम लोग बिता लेंगे। इसी आशा में बिता लिया जाएगा कि 10-12 घंटे के बाद सूर्य नारायण निकलेंगे, धरती पर प्रकाश हो जाएगा, चलो 10-12 घंटा सो लिया जाए, न लाइट रहेगी, अंधेरे में खा लिया जाएगा। जब बिजली नहीं थी तो क्या दुनिया नहीं चल रही थी? लेकिन सूरज नहीं रहेंगे तब दुनिया नहीं चलेगी। हमारी धरती कोयला हो जाएगी, सड़ जाएगी, यहाँ कुछ पैदा नहीं होगा, सब जीव मर जाएंगे। सूरज हमारी धरती के जीवन दाता हैं। इसी तरह से जिन्होंने सब कुछ बनाया, उस परमात्मा को आप भूलते जा रहे हो, और अगर याद भी करते हो तो केवल अपने मतलब के लिए थोड़ा बहुत, बस इतना याद करते हो कि भाई हमारी दुनिया ठीक ठाक चले, जबकि भगवान को भगवान के लिए याद किया जाता।
भगवान को पाने के लिए भगवान को याद करना। हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? भगवान से मिलने की क्या जरूरत है? कभी जब तक भगवान से नहीं मिलोगे तब तक आप यहाँ जन्म मरण में चक्कर लगाओगे। जन्म मानते हो तो, नहीं मानोगे तब तो बातें अलग है। जैसे पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, रामायण गीता अध्यात्मवाद में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत चलता। पूर्व जन्म का मतलब पहले भी हम आप थे, जब ये जन्म आपको नहीं मिला था तब भी आप थे। और पुनर्जन्म का मतलब जब आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, जिसको मौत कहते हो, तब भी आप रहोगे। अब कहाँ रहोगे, किस परिस्थिति में थे आप और आगे किस परिस्थिति में रहोगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी तो कर लेनी चाहिए। अरे मनुष्य शरीर में तो 150 साल रहोगे, 80-90 साल रहोगे। हो सकता आज ही वारंट आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता? न जाने कहाँ मौत आएगी कब। आज आप भले चंगे सड़क पर जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, जवान आदमी, अभी शादी हुई, बाजार गए, मंडी गए, एक्सीडेंट हो गया और दहेज में मिली कार में ही मर गए। बताओ, दहेज में कार मिली, सोचा जरा कार से घूम लें। घर पर अभी रिश्तेदार बैठे हैं, शादी होकर घर में बहू आई, बहू का मुंह भी नहीं देखा और दहेज में मिली कार को ले करके कहा बाजार घूम लें सासाराम। तब तक मोबाइल की घंटी बज गई, जल्दी अस्पताल जाओ, उनका तो एक्सीडेंट हो गया। जब तक घर वाले पहुँचे तब तक राम नाम सत्य हो गया। क्या करोगे आप? मौत का कोई अता पता है किसी को? चलना है आपको, रहना नहीं देश वीराना है। थोड़े दिन की तेरी जिंदगी नरधम, पिजड़ा मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। आएगी तब ठिकाने तुम्हारी अकल, खेल जब की ख़त्म सारा हो जाएगा। इन्हें एक बार फिर आपको भगवान के सामने आमना सामना होने वाला, उस दिन आपसे पूछेंगे, वे आपने ये क्या कर दिया? मानव जन्म हमने आपको क्यों दिया? मानव जन्म तो मिला था आत्मा के कल्याण के लिए, आप केवल शरीर के कल्याण के लिए। रोटी कपड़ा मकान, खाने पीने में, रोजी रोजगार में, लाख करोड़ बनाने में, कोठी हवेली जमीन बगीचा में, इस जीवन को आपने खपत कर दिया। लेकर क्या आए हो आप? साथ में क्या ले आए? कहा कौड़ी पाई भी नहीं गई, तिनका नहीं गया, सुई का नोक नहीं गया। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई ख़त्म। सबकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। आपके बिहार में देखो राजगिरी, किसी ज़माने में कितना सुंदर किला महल राजगिरी में, नालंदा, यानी जिस समय भारत में भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, इसको मगध देश, उसमें 5000 साल पहले बिहार को मगध देश कहा जाता था। मगध देश की राजधानी देखो राजगीर, जहाँ यादव वंश में राजा जरासंध राज कर रहे थे। इन्हीं की बेटी, इन्हीं मगध के राजा जरासंध की बेटी मथुरा के महाराज कंस से देखो शादी हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, बेटी विधवा हो गई मगध की राजकुमारी। रोते हुए राजगीर आती मगध और अपने पिता जरासंध से कहती कि एक ग्वाला ने, अब उनको क्या बताओ कौन थे। देखो राजकुमारी क्या कह रही कि मथुरा में एक ग्वाला ने और महाराज कंस का नाश कर दिया, मार डाला, वध कर दिया। आपकी बेटी राजकुमारी विधवा हो गई। जरासंध ने कहा ग्वाला, चरवाहा, गाय चराने वाला, और मथुरा नरेश महाराज कंस का नाश कर दिया, मार डाला, वध कर दिया। चलो अभी मैं उसको मशक देता हूँ। जरासंध मथुरा पर आक्रमण करते हैं, कई बार बलदाऊ और भगवान के उसका विरोध करते हैं। जरासंध की सेनाएं वापस आती, फिर आक्रमण करते हैं। इसमें बहुत जनता भी मारी जाए, युद्ध तो युद्ध है, मर जाते थे लोग। तब भगवान कृष्ण ने कहा भाई इससे जनता का नुकसान, और अभी हमको महाभारत तक चलना, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन करना, एक मामूली युद्ध में समय क्यों बर्बाद किया जाए। तो भगवान के अपनी पूरी पलटन इन यादवों की शक्ति का केंद्र मथुरा से उजाड़ दिए और कहाँ लेकर गए? द्वारिकापुरी, गुजरात, यानी बिल्कुल समुद्र के किनारे एक टीले पर।
एक टापू पर जाकर द्वारिकापुरी बसा दिया, वहीं यादवों की शक्ति। कभी हमको कुछ सोचने का मौका दो, हमको तो राजाओं का इस धरती पर बहुत बड़ा महासंग्राम लड़ना, धर्म की स्थापना करना, एक जरासंध के चक्कर में इतने लोगों को मारने, क्या तो महाभारत अभी होने वाली। और फिर देखो कहा जरासंध को तो ऐसे मरवा दिया जाएगा। फिर भीम के द्वारा और मामूली जरासंध के कमरे में घुसकर और जरासंध को 2 टुकड़े करके फरवा दिया, इसी राजगीर में, यानी मगध में ही। आगे चल कर के देखो, जब महाभारत खत्म हुआ, कलयुग लग गया। कलयुग में फिर बिहार में परिवर्तन हुआ और राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र, जिसको आज अब पटना कहा जाता, उस समय इसका नाम पाटलिपुत्र है। यहाँ सबसे प्रतापी राजा आप मौर्य वंश में सम्राट अशोक का नाम सुनते हो, चंद्रगुप्त का नाम सुनते हो, ये सब मौर्य वंश के प्रतापी सम्राट हुए हैं। इनके समय में देखो भारत की सीमा, आश्चर्य करोगे आप, रामकृष्ण की बात छोड़ो, मौर्य वंश के समय में भारत की सीमा अफ़गानिस्तान के आगे तक जाती थी। अफ़गानिस्तान जिसको महाभारत काल में गांधार देश, जहाँ मामा शकुनी राज करते थे। पाकिस्तान जिसको सिंधु देश, जहाँ जयद्रथ राज करते थे। आज जहाँ ईरान इराक बसा है, इसको कैकेय देश, जहाँ की महारानी कैकेयी राजा दशरथ से शादी हुई थी। इन अभी मुसलमान, आप इस समय सोचोगे दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। हम जब की बात कर रहे हैं तब अभी मुसलमान थे ही नहीं दुनिया में। मोहम्मद साहब का जन्म जिनसे मुसलमान धर्म चला, ये तो बहुत बाद में हुआ है। भगवान के सम्राट अशोक के ज़माने में मुसलमान कहाँ, विक्रम और महाराज चंद्रगुप्त के ज़माने में मुसलमान कहाँ, ये सब लोग तो बहुत बाद में। अभी ईसा मसीह भी नहीं थे, अभी ईसाई धर्म नहीं, अभी सिख धर्म नहीं, अभी जैन धर्म नहीं। भगवान कृष्ण के ज़माने में एक धर्म था, उसका नाम था वैदिक धर्म। इतिहास की सही जानकारी, क्योंकि इतिहास की किताब अंग्रेज़ों के राज में लिखी गई। हमारे आध्यात्मिक इतिहास धर्म ग्रंथों को विदेशी आक्रांताओं ने ला करके गंगा जमुना में फेंक दिया, कुछ को तो जलाकर भस्म कर दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम आपके नालंदा विश्वविद्यालय का था। बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स, कहा तो ये जाता जिस दिन आग लगाया खिलजी वंश के लोगों ने, तब अलाउद्दीन खिलजी वंश का राज चलता था। जब इन लोगों ने इसमें आग लगवाई, महीनों महीनों तक ये लाइब्रेरी जलती, कितनी किताब रही होगी। हिंदू राजा अगर चाहते तो इसको बुझा देते, लेकिन इतना डर गए थे लोग कि मगध देश का कोई हिंदू राजा हिम्मत नहीं कर पाया कि हमारे देश की इतनी बड़ी थाती धरोहर जल रही है, जरा इस आग को बुझा दिया जाए। क्योंकि दिल्ली की सल्तनत, इतना बड़ा उनका आतंक था कि हिंदू राजाओं के वैशाली हो चाहे कोई नरेश, हिम्मत नहीं कर पाए और सब जल करके भस्म हो गया। लेकिन आश्चर्य ये है कैसे हमारी गीता बच गई, कैसे चारों वेद बच गए, कैसे महाभारत बच गई, कैसे शास्त्र पुराण बच गए। और उस समय जो नालंदा था उसमें सबसे बड़े ग्रंथ बौद्ध धर्म के थे। इन्हीं महात्मा बुद्ध का जन्म हो चुका था, बौद्ध धर्म का आविष्कार स्थापित हो चुका था और बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म को पीछे किया था। लेकिन भगवान कृष्ण के ज़माने में बौद्ध धर्म, जैन धर्म कुछ नहीं था। 5000 साल पहले, 5000 साल पहले अगर लंदन, अमेरिका, यूरोप को अगर 5 साल पीछे ठेल दोगे आप, तो उस समय लोग पाषाण काल में मिलेंगे। पाषाण काल माने पत्थर वाला काल, चड्ढी पहनकर, बनियान पहनकर, जैसे आदिवासी कोल भील जंगल में धनुष तीर मारकर, जंगल मारकर, जानवर मारकर खाते पीते शिकार करते। जैसे आज आप जंगल में जाओ, आदिवासी जातियाँ रहती। जिस समय भारत में कृष्ण अवतार हुआ है, महाभारत का इतना शानदार युद्ध लड़ा जा रहा, उस समय लंदन, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग जंगल में आदिवासी खाना बदोश का जीवन जी रहे थे। आज का अमेरिका नहीं, आज का यूरोप नहीं, आगे तो स्थिति बिगड़ी और ये बिगड़ी है महाभारत काल में। सारे राजवंश खत्म हो गए, लाखों लाख रानियां। क्या हुआ?
लाखों लाख रानियां देखो उस महाभारत युद्ध में विधवा हो गई थी। कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं आ पाए। करीब करीब सारे राजवंश उस समय जहाँ तक स्टेट बनी हुई थी, यानी 5000 बरस पहले का इतिहास बताता, स्टेट्स यानी राज्य बने, लेकिन ये राज्य जहाँ तक थे सब लोगों ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था, लेकिन उनके नाम उस समय अलग अलग थे। अंग्रेजी तब नहीं थी, जगह थी लेकिन स्थान थे, लेकिन छोटे छोटे राज सबने सबकी सेनाएं आई थी और करीब करीब सब इसमें ख़त्म हो गए थे। 55 लाख की मिलिट्री पावर में 55 लाख कौरव पांडव की सेना। युद्ध की समाप्ति के बाद 19वें दिन 18 आदमी जिंदा बचे थे। कई आदमी? 18 आदमी। 15 बच गए पांडव दल में और 3 बच गए कौरव दल में। कौरव दल में बचे थे अश्वत्थामा, ये गुरु द्रोण के पुत्र थे, और कुल गुरु कृपाचार्य, कृतवर्मा, 3 लोग बचे कौरव दल में। और पांडव दल में 5 तो पांडव बच गए, 1 भगवान श्री कृष्ण बच गए, कुछ द्वारिकापुरी की यदुवंशी सरदार बच गए। इस तरह से 18 आदमी पांडव दल में और केवल 3 आदमी कौरव दल में, जबकि कौरव दल की सेना पांडव दल से बहुत विशाल सेना थी। और सब छठे छठे, नहीं कि खेतीहर मजदूर मारे गए, कोई जनता मारी गई, ये राजाओं का जो था सब राजवंश मारे गए। हजारों लाखों रानियां दुनिया में राण बेवा विधवा हो गई। इसके बाद दूसरी घटना द्वारिकापुरी में घट गई। यदुवंशी सरदार आपस में लड़कर मर गए। भगवान किंस के 59 पुत्र। भगवान किंस के कई लड़के थे? 59। कई रानियां थी? 8। भगवान किंस के पास 8 रानियां, 59 लड़के। और जब यदुवंशियों में झगड़ा हुआ तो भगवान किंस के बच्चे भी उसमें भाग लिए और करीब 2 दर्जन से ज़्यादा भगवान किंस के बेटे भी मारे गए थे। सब लोग उदंड हो गए थे, उदंड हो गए थे। भगवान किंस ने बहुत समझाया कि गलत मत करो। शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, नारियों का चरित्र बिगाड़ने लगे। गांव जेवार टोले, कलयुग आ रहा था। कलयुग का असर लोगों की पर दिल दिमाग पर खोपड़ी पर चढ़ा था, बिगाड़ हो रहा था, धर्म का नाश हो रहा था। तो भगवान कहने का भाई हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमको जातिवादी कहा जाएगा, पक्षपाती कहा जाएगा कि राजाओं को तो मरवा दिया और अपने खानदान के लोग गड़बड़ी करते रहे। भगवान के नहीं बोले। भगवान के आज के नेताओं की तरह नहीं थे कि पक्षपात कर देंगे, जातिवादी हो जाएंगे। अपने सामने ही सबको मरवा दिया, कहा जाओ अब खेल ख़त्म हो गया। ये 2 घटनाओं ने भारत को हिला कर रख दिया था। एक तो कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध, दूसरा द्वारिकापुरी में यदुवंशी सरदारों का विनाश। इसके बाद भारत टुकड़े टुकड़े हो गया, दोबारा फिर संभल नहीं पाया। फिर अखंड भारत अगर बना भी महाराज चंद्रगुप्त, चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय में, बीच में 2-3 हजार साल गैप चला गया। इसके बाद फिर टुकड़े टुकड़े होने लगा। मौर्य वंश भी नहीं संभाल पाए, अंतर्द्वंद भारत में खड़ा होता, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का सपोर्ट करते थे और यहाँ वैदिक धर्म पतन की तरफ जा रहा था। वैदिक धर्म का मतलब, वैदिक धर्म में कुछ बुराइयाँ आ गई थी। नंबर 1 पर छुआछूत। आदमी के घर में देखो, आदमी देख रहा है दिन भर कुत्ता टट्टी खा रहा और आकर के आपकी थाली को चाट लेता। कोई थाली फेंकता है? कुत्ता दिन भर टट्टी खा रहा, आपकी थाली को चाट लिया तो लोग थाली धोकर भोजन कर लेते। रोज थाली फेंकोगे कुत्ता तो सब थाली चाटेगा। मान लो कोठी के ऊपर हो तब तो कुत्ता नहीं जाएगा, तब तो सबका पहले नीचे घर था। कच्चे मकान थे, खपड़ैल के मकान, लोग ज़मीन पर रहते, सबके घर में कुत्ता आ जाते थे। आज तो 10-10 मंजिला कोठियाँ हैं, कुत्ता जाएगा ही नहीं। लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब कुत्ते लोगों की थाली को चाट लेते थे, कोई बर्तन नहीं बचता था। और कुत्ता जानते दिन भर टट्टी खाता है, मुर्दा खाता, हड्डी खाता। लेकिन आदमी अगर इनकी थाली को छू देता था, ये हिंदू लोग उस मिट्टी के बर्तन को फोड़ देते थे। अरे अछूत हो गया, छूत हो गया, छुआछूत। इसी चीज़ से वैदिक धर्म में ये बुराई आई। भगवान के समय के बाद ये बुराई ने
बहुत तेजी से भारत में, क्योंकि कोई बताने वाला बचा ही नहीं। मान लो ऋषि मुनि तो युद्ध नहीं लड़े, मारे तो गए महाभारत में राजा महाराजा, ऋषि मुनि तो थे, लेकिन व्यास जी ने कह दिया उस समय के सबसे बड़े पुरुष। ऋषि मुनि महात्मा तो बहुत थे, धर्मगुरु, लेकिन उसमें धरती के सबसे बड़ी स्पिरिचुअल पावर वेद व्यास जी को माना जाता। वेद व्यास जी ने कहा भाई हमको भविष्य बड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा, अब आप लोग जगह जगह छिप जाओ, बड़े अधर्मी पापी राजा आएंगे, साधु संतों को मार डालेंगे, काट डाले, धर्म वरम नहीं मानेंगे, कलयुग लग गया। अब आप सत्संग उत्संग ये सब कुछ नहीं, इनको जो करना करने दो। वेद व्यास जी ने एक नियम भी बना, भाई थोड़ा बहुत धर्म बचा रहेगा। तो देखो लखनऊ के पास गोमती नदी के किनारे नैमिषारण, नैमिषारण का नाम आप सुनते हो, नैमिषारण में गोमती नदी, जंगल था, वहाँ व्यास जी ने ऋषि मुनियों की एक गोष्ठी बुलाई। कई हजार ऋषि मुनि उस समय द्वापर युग में इकट्ठा हुए। कब? जब कलयुग लगने वाला हुआ। तो व्यास जी ने कहा भाई ये कलयुग के लोग साधना तो कर नहीं पाएंगे, इनके बस की कोई पूजा पाठ साधना उपासना है नहीं, ये थोड़ी मोड़ी पूजा पाठ करते रहें, इनके लिए मूर्ति पूजा का इंतजाम कर दिया जाए। अब मूर्ति तो भगवान की अंदर में अंतर मूर्ति, अंतर्दृष्टि को खोलो, अंतर जगत में झांक कर देखो, राम नाम मणि, देवी देवता ईश्वर भगवान स्वर्ग नरक सब दिखाई देगा। कभी अंतर्दृष्टि तो जल्दी खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतर्दृष्टि के लिए मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने ख्याल ध्यान को संसार के सामान से हटाकर, दुनिया के लोभ मोह से हटाकर, दोनों आँखों के बीच में इसको एकाग्र करना पड़ता। काम क्रोध लोभ अहंकार पर विजय प्राप्त करनी पड़ती। कहा कलयुग के जीव बड़े कामी होंगे, क्रोधी होंगे, लोभी होंगे, लालची होंगे, इतनी कठिन साधना इनके बस की बनेगी नहीं, ये अपने मन को इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके लिए बाह्य पूजा, इंटरनल आंतरिक पूजा, आंतरिक साधना, सतयुग त्रेता द्वापर की। ये देखो अंतर ऋषि मुनि क्या करते, कोई मूर्ति पूजते थे, ऐसे जंगल में गए, आंख बंद करके बैठ गए। आप वाल्मीकि जी का नाम सुनते हो, वाल्मीकि जी आंख बंद कर बैठे, 5000 बरस बीत गया, शरीर में चींटी दीमक लग गए, और तब उनकी अंतर्दृष्टि खुली। अंतर्दृष्टि माने पिजड़ा, जैसे पिजड़े में पक्षी बंद है, पिजड़े का मुंह बंद कर दिया, अब पक्षी बेचारा चक्कर लगा रहा, उसी में निकलेगा कैसे? महीनों बीत जाएगा, साल बीत जाएगा। मान लो कहीं पिजड़े का मुंह खुल गया, बस चक्कर लगाते लगाते आएगा, ऐसे 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 फुर उड़ जाएगा, पा जाएगा जगह। तो ऐसे जीव जगत में जन्म मरण में कई जन्मों से भटक रहा, कई युग बीत गए। गाय में गया, वहाँ पिजड़ा का मुंह बंद, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। जन्म कोटि भटका जब खाया, करोड़ों जन्म मरण इस जीव का हुआ भोगा भरमा, लेकिन हर जगह पिजड़े का मुंह बिल्कुल लॉकडाउन, ब्लॉक कर दिया एकदम, खुलने की कोई संभावना, पिजड़ा है मुंह, वहाँ कोई दरवाज़ा खिड़की है ही नहीं। लेकिन जब मनुष्य शरीर में आया, यहाँ पिजड़े में ढक्कन लगा था, लेकिन ढक्कन भी ऐसे सिस्टम से था कि देखने में तो बंद है, लेकिन घाट बना था खुलने का, उसमें ताला लटक रहा था। लेकिन अगर कोई महापुरुष मिल जाए, का भाई कोई जानकार मिल जाए भेद बताने वाला, तो मनुष्य शरीर में पिजड़े का मुंह खुल सकता, और आप इसमें से फुर निकल करके परम पिता परमात्मा तक आत्मा पहुंच सकती, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हो। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन अब ये चीज़ यहाँ देखो दोनों आँखों के बीच में, ये तो आंतरिक पूजा थी, इंटरनल। कलयुग के जीव इससे महरूम हो गए। कहा गुड़ कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा, बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। तो ऋषि मुनियों का भाई इनके लिए बाहरे में बना दो कुछ, इनसे कह दो गांव के बाहर एक मूर्ति लगा लें, जो इनके में बड़ी बड़ी आँख बना दें, कंकड़ की, पत्थर की, मिट्टी की, जो भी बना ले। मिट्टी की बनाओगे पानी पाथर में गल जाएगी,
थोड़ी मेहनत करके पत्थर की बना लोगे, 1000 साल तक जिंदा रहेगी, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। और कहा उसमें सुबह शाम इनसे कहो जाया करें, और मूर्ति के सामने आंख बंद करके कुछ तो करते रहेंगे, ऐसे आंख बंद करके मूर्ति का ही ध्यान करो, उसी को मान लो, चलो ध्यान करो आप। ये चीज़ें कलयुग में बनाई गई, लेकिन त्रेता द्वापर में वैदिक धर्म सीधे हमको आपको, वैदिक धर्म में विशेष बात ये थी, और ये द्वापर काल तक चला। रामावतार वैदिक धर्म, कृष्णावतार वैदिक धर्म, रामावतार के पहले सतयुग, सतयुग में वैदिक धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। यानी जब वेद भी नहीं था, वेद तो वैदिक धर्म तो वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। मान लो जब वेद भी नहीं था, आदमी ने जन्म ले लिया, आदमी के जन्म के करोड़ों वर्ष के बाद कई युग बीत गए, तभी धरती पर वेदों की किताब आई। यानी पहली ज्ञान की पुस्तक वेद, इसको धरती पर हम मनुष्यों के लिए पहली ज्ञान की किताब कहा जाता। और जब वेद धरती पर आया, और ये वेद क्यों बना, जब आदमी यहाँ ज्ञान में फंसने लगे। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। यानी यहाँ आपको फंसाने के लिए, अंगान में डालने के लिए उस शिकारी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी जिन्होंने आपको फंसाया। करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, लोगों की आंख खुली थी, कान खुला था, दिखाई दे रहा था। मनुष्य शरीर में रहते हुए भी लोग देख रहे थे हमको कहाँ से लाया गया। शरीर तो माँ के गर्भ में बनाया, और आत्मा को ब्रह्मांड से उतार कर यहाँ दोनों आँखों के बीच में बैठाया, और यहाँ देखो दरवाज़ा खुला हुआ था। जीव देख रहे थे, कोई गम नहीं था। भाई चलो हम निकल के चलेंगे अपने देश, अपने परमात्मा के पास, अपने भगवान के पास, अपने पिता के पास, अपने स्वामी के पास, जहाँ से हमको निकाल कर स्तन पिंजड़े में बंद किया गया। लेकिन आगे चलकर उन्होंने फिर यहाँ देखा बहुत निकल गए, तब कर्मों का विधान बना दिया। अब यही कर्मों का कानून आपके लिए बेड़ी बन गया। भाई अब पाप पुण्य का कर्म और ये कर्मों का कूड़ा कचरा गंदगी यहाँ दोनों आँखों के बीच में, जैसे आसमान में बादल आ जाते हैं, ऐसे आत्मा के सामने ऊपर से एक पर्दे के रूप में काले भूरे बादल, एक कर्मों का देखो पाप पुण्य कर्मों का बादल आवरण, कोहरा आ गया, सूरज छिप गए, बादल आ गए, सूरज दिन में ही छिप गए। अब जब जीवों पर ये गति आ गई तो स्थिति क्या बन गई। सूरत देश अपना विश्राना, काल देश घर अपना जाना। सूरत माने आत्मा, जिसको जीवात्मा स्पिरिट सोल संतों ने उसको सूरत कहा। सूरत देश अपना विश्राना। अब पर्दा आ गया, उधर सूरज नजर नहीं आ रहे, तो लोग धीरे धीरे अपने घर को भूल गए। अब यहीं जन्म मरण में टक्कर मार रहे हो आप। इसी धरती के लिए लड़ाई लड़ो, अब यहीं के लिए ज़मीन के लिए भाई से लड़ो, इनसे लड़ो, उनसे लड़ो, तमाम धर्म बना करके मंदिर मस्जिद में लड़ो, आप मरो कटो इसी में। अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा, यहाँ जो भी ताम झाम देख रहे हो, ये सब तो बवालबाजी, ये तो क्षणभंगुर है। एक दिन धरती मैया ही मरने वाली, हमारी धरती माता ही एक दिन मर जाएंगी। जब धरती मर जाएंगी, कहाँ मंदिर बचेगा, कहाँ मस्जिद बचेगा, कहाँ हिंदू बचेंगे, कहाँ मुसलमान बचेंगे, कहाँ भारत पाकिस्तान बचेगा, कहाँ लंदन अमेरिका बचेगा। अभी देखो दुनिया में WW3 का नगाड़ा बजने लगा। क्या विचित्र संसार है। आदमी जान रहा कि परमाणु बम फूटेगा, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देखा, कितना दुनिया में नुकसान हुआ। WW1 पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक यूरोप की धरती पर लड़ा गया। WW2 दूसरा विश्व युद्ध है, फिर यूरोप की धरती पर, जिसमें हिटलर का नाम आप सुनते हो। इसी समय जापान पर अमेरिका ने प्रथम परमाणु बम गिरा दिया, जापान की कमर टूट गई। यही जापान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मदद दे रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों के खिलाफ बर्मा रंगून से जीतते हुए आसाम तक आ गए, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब जापान पर परमाणु बम गिरा तो जापान ने, वो बेचारे की कमर टूट गई, क्या मदद करेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिलिट्री, कुछ तो अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करवा लिया, कुछ मार दी गई,
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध मैदान छोड़कर जहाज से कहाँ चले गए, आज तक हम लोगों को कोई सही जानकारी नहीं मिल पाती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक रहस्यमयी बनी हुई। कहने का मतलब दूसरा विश्व युद्ध था कि 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। इन दोनों विश्व युद्ध के समय भारत गुलाम था। हमारे देश में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। अब देखो फिर तीसरे विश्व युद्ध का WW3, तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बजना शुरू हो गया। विश्व युद्ध कई साल का, 1939 से 1945 कई साल हो गया बताओ? 6 साल, 6 साल का विश्व युद्ध। और अब आप देख रहे हो रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, आज साल भर से ज़्यादा हो गया। रूस यूक्रेन का युद्ध है, ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब आप तो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में पड़े हो, आप केवल भारत में हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हो। आपको तो बस नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दुनिया में होने क्या वाला है आपको ये पता नहीं। लंका जलने जा रही है, कितनी दुनिया खतरे में पड़ी हुई है, अब आप यहाँ डेरा डाले बैठे हो। यानी देखो ये युद्ध की लपटें धीरे धीरे आगे बढ़ रही और कहाँ पहुँच गई हैं। इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, बम गिर रहे हैं। अभी परमाणु बम नहीं, इसके बाद वहाँ से बढ़कर लपटें आएंगी। कश्मीर में भी आ सकती, भारत पाकिस्तान, इसके बाद चीन की तरफ। ये देखो भयंकर लपटें आगे चीन की तरफ जा सकती। यानी कैसे युद्ध घूमता रहता, इसमें कितना साल लग जाता। आपको तो इतना दिन से क्यों लड़ रहा रूस, क्यों लड़ रहा? क्योंकि ये युद्ध विश्व युद्ध कई साल का होता, सब कारण बनते और तब ये सेनाएं खड़ी होती, मरते हैं, कटते, फिर इसमें कोई किसी को पहचानता नहीं। निशाने पर चीन आ जाएगा। एक ऐसी स्थिति आने वाली है, रूस अमेरिका एक जगह हो जाएंगे। अभी तो मालूम पड़ता रूस अमेरिका में ही विश्व युद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। रूस अमेरिका एक जगह खड़े हो जाएंगे, भारत उन्हीं के साथ हो जाएगा और सब लोग चीन पर धावा बोलेंगे। इसमें मुसलमानों के तमाम देश चीन की तरफ जाएंगे। भारत की मजबूरी है, मुसलमानों से भारत की भी कितना बड़ा कश्मीर में घाटा होता, आतंकवाद जिसको कहते हो। इसलिए दुनिया का समीकरण बड़ा विचित्र बनता जा रहा। और अब की बार जो विश्व युद्ध होगा, इसमें परमाणु बम का खुल्लम खुल्ला प्रयोग होगा। परमाणु बम कितनी खतरनाक चीज़ है। परमाणु बम में सबसे खतरनाक बम है हाइड्रोजन बम। अमेरिका का हाइड्रोजन बम कितनी ताकत है कि अगर बम्बई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए, अमेरिका का 2 परमाणु बम, तो 2-3 घंटे के अंदर बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर बम्बई, अमेरिका का 2 परमाणु बम गिर जाए तो 2-3 घंटे में बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। ऐसे कितने हजार परमाणु बम अमेरिका ने बना कर रख लिया, तब तो दुनिया डरती। लेकिन खुशी की बात यह है कि अमेरिका भारत से धीरे धीरे, इजराइल से, अमेरिका से भारत का दोस्ताना रिश्ता बढ़ता जा रहा है। इस भविष्य का समय, ये बात हम आपको इसलिए बताए दे रहे, ये सब बातें आज सामने आ रही। हमारे गुरु महाराज ने 1970 में, आज के 50 साल पहले, 70, 71, 72 में ही ये सारी चीज़ें गुरु महाराज ने बता दिया है। आज उनकी भविष्यवाणियों की किताब बुकलेट बनाकर, छोटी छोटी किताब बनाकर, और ये जैकेट पहनकर हमारे भाई बहन गांव गांव जा रहे, के गांव गोद लेकर घर घर जा रहे, और हिंदू मुसलमानों को भविष्य की झलक, आगे दुनिया में क्या होगा उन किताबों को पढ़ करके देखना। सबकी भविष्यवाणी गलत, लेकिन गुरु जी की वाणी बिल्कुल सच निकलेगी। कोई सोचता है कि रूस अमेरिका एक हो, दोस्ती हो जाएगी। आज के ज़माने में भरोसा नहीं होता कि कोई ऐसा समय आएगा कि रूस अमेरिका दोस्त बन जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने जा रहा है, होना। और फिर आप देखना दुनिया में राख बनेंगे महानगर तक। इसका परिणाम क्या होगा? राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा,
विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी। मानव की क्या पेश चलेगी। अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। ये किसी नेता लीडर का घोषणा पत्र नहीं है कि जय गुरुदेव मिशन के संस्थापक हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अमर वाणियाँ हैं। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते। कहा जब ये सब घटनाएं होंगी इसी में भारत डेवलप कर जाएगा। इन घटनाओं के बाद भारत उभर जाएगा और भारत में आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे इतना विकसित होगा। आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान, शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म की स्थापना, और फिर भारत इसी ज्ञान के बल पर विश्व गुरु बन जाएगा। अणुबम परमाणु बम तो नष्ट हो जाएंगे। आज अमेरिका का दुनिया में नाम है तो परमाणु बम, रुपए पैसे के नाम पर, उसके हवाई जहाज़ के नाम पर, लेकिन ये सब नष्ट होंगे। भौतिक बात, सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी और उसके खंडहर पर रामराज की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भविष्य फ्यूचर भारत का तो अच्छा है, लेकिन नुकसान तो दुनिया का बहुत बड़ा होगा। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, दुनिया के लोग जो जानकार हैं, कि अगर अब की बार विश्व युद्ध हुआ तो 1 हफ्ते यानी 7 दिन के अंदर दुनिया की 2/3 आबादी ख़त्म हो जाएगी। आज दुनिया की आबादी 6.25 अरब बताई जाती। अगर अब की बार विश्व युद्ध हुआ, इसमें न्यूक्लियर पावर, परमाणु बम का प्रयोग होता है, 1 हफ्ता 7 दिन के अंदर 4 अरब से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। जो 2.25 अरब 2.5 अरब बचेंगे उसमें भी ज़्यादा लोग अंधे बहरे लंगड़े लूजे पैदा होंगे। यानी संसार में प्रलय की स्थिति बनने वाली। दूसरा नुकसान दुनिया में भूकंप। इन दिनों में आप देख रहे हो भूकंप, हम लोग नाम सुनते थे, कभी आया रहा होगा, लेकिन इस समय महीना 2 महीना के बाद कहीं न कहीं भूकंप भी धरती को कंपायमान कर रहा। भूकंप तो बहुत खतरनाक चीज़ है। 1 मिनट का खेल होता, धरती झोले की तरह से जोर से हिलने लगी, कोठियाँ ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगी, बड़ी बड़ी 10-10 20 मंजिला कोठियाँ जमी दोज होने लगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? झोपड़ी वाला तो बच सकता, गांव वाला तो बच जाएगा, लेकिन भूकंप में कोठी वाला बचेगा? बताओ, 20 मंजिला कोठी बना डाला 50 मंजिला बम्बई में, और भूकंप 1 मिनट में कोई उतर पाएगा? उसको पता नहीं आधी रात का समय भूकंप आ गया, कब आ जाएगा। और गांव वाला आदमी तो गांव के बाहर है, खेत में है, गेहूं चना के खेत में है, भूकंप आकर उसका क्या बिगाड़ेगा। आज लोग कहते शहर में बड़ी मजा, चलो पटना चला जाए, गांव की ज़मीन बेच दो। शहर में बड़ा मज़ा, चलो वहीं ज़मीन ले लो, घर बना लो, वहाँ बिजली है, बढ़िया स्कूल है, पढ़ाई है, अस्पताल है। लेकिन जिस दिन भूकंप आएगा तब आप कहोगे भाई गांव ही अच्छा है, हे भगवान गांव अच्छा है। शहर खंडार हो गए, बड़े बड़े शहर नष्ट हो गए। आपको मालूम नहीं भगवान की, तब पता चलेगा भगवान क्या होता। आपने बनाया, हजारों बरस में बनाया, दिल्ली बनाई, बम्बई बनाई, भगवान 1 मिनट में बिगाड़ दे, उसका नाम भगवान है। आपके जीवन को 1 मिनट में चौपट कर दे, सारी धरती देखते देखते मिटा दे, उसी को ईश्वर भगवान कहा जाता।
तब दुनिया के लोगों को ज्ञान होगा भगवान क्या। हे भगवान, हे भगवान। लोग कहेंगे गरीबी अच्छी, गांव की झोपड़ी अच्छी है, शहर वाली कोठी तो गड़बड़ हो गई, भगवान जान ले लिया। जो बच जाएगा, जो मर गया वो तो मर गया, जो बचेगा कहेगा हे भगवान, इसी कोठी में मेरे बीबी बच्चे मर गए। वो झोपड़ी वाला गांव में बच गया, गाय चरा रहा था, उसकी झोपड़ी गिरी, हाथ टूट गया लेकिन जान नहीं। झोपड़ी गिरेगी क्या होगा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जान थोड़ा न जाएगी। लेकिन कोठी गिर गई, बीबी बच्चे मर गए, वो बच गए। बीबी बच्चों की याद आती, मैंने कोठी बनाई 1 करोड़ की, सोचा बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन यही कोठी मेरे बीबी बच्चों की जान ले लिया। भूकंप आ गया, काल बन गई। इसलिए ईश्वर की विचित्र लीला होती। एक देखो दृष्टांत आता, एक राजा के यहाँ हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर। अब राजाओं के यहाँ सब पाले जाते थे युद्ध में। अब हाथी घोड़ा तो लड़ाई के मैदान में, और गधा, खच्चर सामान ढोने के लिए, मलट्टी का सामान नहीं तो फिर मंडी बाजार। अगर युद्ध का समय है तो मलट्टी का सामान ढोने के लिए गधे खच्चर भेजे जाते थे। अगर मान लो युद्ध नहीं भी है तब भी उनको रोज मंडी बाजार से सामान लाना ले जाना। वो जमाना ट्रैक्टर उक्टर तो तब था नहीं, मशीनें। अब उधर घोड़े बदे तो उनका अस्तबल, इधर खच्चर और गधों का बाड़ा बना हुआ था। घोड़ों की रोज मालिश होती थी, सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया दाना चारा पानी घोड़ों को दिया जाता था, नहलाया जा रहा, रोज खरहरा हो रहा। अब उन्हीं घोड़ों का जो जूठा काटा, जूठ जाट बचता था, वो गधे को दिया जाता था, और गधा यहीं से देखता था। और गधा बेचारे को रोज मंडी जाना, खाना है जूठा बासी। जनरेटर बैठ रहा का? अच्छा, धीरे धीरे बोलें का, इसीलिए बैठ रहा का? सासाराम का जनरेटर तो नहीं बैठना चाहिए भाई, ये तो वीरों की धरती है। सासाराम तो मामूली चीज है। सासाराम, यहाँ का किला देखो, रोहतासगढ़, इतिहास बदल दिया भारत का शेरशाह सूरी ने। मामूली चीज आप समझते हो ये जगह है, कितना बड़ा यहाँ से इतिहास बदल गया। अगर शेरशाह मरे न होते तो भारत में एक अलग इतिहास बन गया होता। अब देख लिया, जब बंद होगा चलेगा। तो देखो आप, गधा वहीं से बेचारा देखकर जब वो देखता था अपनी गरीबी पर रोता था कि हे भगवान, हमको भी घोड़े का जन्म मिला होता, इसी तरह से बड़ा अच्छा अच्छा चना चबेना मिलता, रोज़ हमारी मालिश होती, रोज़ हमको भी नहलाया जाता, हमको जूठा काठा खाने को मिलता, और घोड़े आराम से रोज़ खा रहे पड़े हैं। हमको रोज़ मंडी बाजार जाना, माल लाना 2 डंडा रोज़ पड़ता। अपनी किस्मत पर गधा रोता था, अपनी गरीबी पर रोता था कि भाई अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, हे भगवान हमको गधा व घोड़ा बना दिया होता, हमारी भी इज्जत होती, बढ़िया खाना मिलता। अब एक दिन देखो युद्ध का बिगुल बज गया, दुश्मन ने किले पर आक्रमण कर दिया। हुक्म हो गया मलट्टी तैयार करो, हाथी घोड़ा निकालो। सब घोड़े सजा दिए गए और घुड़सवार उस पर तीर तलवार लेकर बैठ गए। सारे घोड़े रणभूमि की तरफ विदा कर दिए गए। गधा तो वहीं पड़ा और घोड़े रणभूमि में भेज दिए गए। युद्ध खत्म हुआ शाम तक, आधा से ज़्यादा घोड़े तो मर गए तो लौटे ही नहीं, मर गए। और जो घोड़े जिंदा वापस आए, किसी के पेट में भाला लगा है, किसी के गले में तीर चुभा हुआ है, किसी का कान कटा हुआ है, किसी घोड़े का सूंड कट गया। अब वैद्य हकीम आकर मरहम पट्टी कर रहे, सब घोड़े घायल पड़े हुए हैं। और जब बाण को निकाल रहे वैद्य हकीम लोग, तो घोड़े बेचारे दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे और खून का फव्वारा बह रहा। अब गधा वहीं से देख रहा, अरे भगवान, हे भगवान मेरी गरीबी अच्छी है, हे भगवान ये गरीबी अच्छी है, अच्छा किया हमको घोड़े का जन्म नहीं दिया, नहीं तो इसी तरह आज मेरी दुर्दशा हो जाती।
ये रूखा सूखा भले जूठा काठा खाता हूँ, 2-4 डंडा रोज खा लेना भगवान ठीक है, लेकिन हे भगवान ये अमीरी किस काम की। देखो साहब घायल पड़े, कट गए, मर गए, पिट गए। कहने का मतलब ये है अमीरी भी ठीक है, गरीबी भी ठीक है। जब आप गरीब थे, जेब में पैसा नहीं, तब भी आप मिठाई नहीं खा पाए, खाए आप मिठाई। हलवाई की दुकान सजी है, देखकर पानी जबान से आ रहा, लेकिन जेब में पैसे नहीं, बच्चों को दवाई पढ़ाई का इंतजाम नहीं, रसगुल्ला खाओगे। और आज अमीरी आ गई, आपके जेब में बड़ी बड़ी नोट है, बटुआ बैग में लाखों लेकर मंडी बाजार में बैंक से निकाल कर घूम रहे हो, और वही हलवाई की दुकान आज भी है। देख करके जबान से पानी आता, जरा खा लिया जाए, लेकिन नहीं खा पाओगे, शुगर हो गया। डॉक्टर कहता भाई शुगर हो गया है, मत खाना। गरीबी में भी नहीं खाए, आज अमीरी में भी नहीं खा पाओगे। अब क्या खा रहे हो? करेला खा रहे हो, करेला। कहते थे हमको करेला वरेला नहीं अच्छा लगता है। 50 साल कहते थे करेला वरेला, अरे यारे बेवकूफ़ों की, कौन खाएगा करेला? ये कद्दू कहड़ा कौन खाता? आज बड़े बड़े अमीर लोग करेला का जूस पी रहे हैं, बिना चीनी वाली चाय, बिना चीनी वाली काफ़ी। शादी ब्याह में, मंडी बाजार में लाखों रुपया खर्च करके आपने रसगुल्ला मिठाई की दुकान लगा दिया, और अब तो बफर सिस्टम चलता, फ्री हैंड सिस्टम, कोई परोसने वाला नहीं है। मिठाई की दुकान आपने लगवाई, आपके नौकर चाकर सब जाके गप गप रसगुल्ला मार रहे हैं। लोग कहते बाबूजी बड़ी अच्छी मिठाई आपने बनवाई, अरे एक पीस आप भी खा लीजिए, बहुत सुंदर आपने बनवाया, धन्यवाद। तो आप कहते हमको तो शुगर हो गया है, हम नहीं खाएंगे। लाखों रुपए की मिठाई बनवाने वाला आज उसके नौकर चाकर उसके सामने मिठाई खा रहे। अपने नौकर चाकर को कभी एक कप काफ़ी नहीं पिलाया। अरे कहा नौकर चाकर बड़े बदमाश होते, इनको बस मत दो, रसगुल्ला को छोड़ो, उन नौकर चाकर को, गरीब आदमी को कभी एक कप चाय नहीं पिलाए। आज देखो समय कैसे बदलता, अमीरों को बीमारियां लग गई। जितने बड़े अमीर, जितने ज़्यादा घर में पैसा, उतने ज़्यादा बीमारी। अब चलो अमेरिका जाओ, दिल्ली जाओ, उस ज़माने में दिल्ली जाते जाते तो दादा मर जाते, इतना पैसे नहीं था। आपका पटना जाते जाते जेब ख़त्म, बैंक का पैसा ख़त्म, रोहतास जाते जाते पैसा ख़त्म। गेहूं चावल बेच करके आप बम्बई दिल्ली अस्पताल में जा सकते हो, लेकिन आज आपके घर में पैसा है, बहू नौकरी में, बेटा नौकरी में, आप भी पूरा नहीं पड़ा, अरे महाराज एक बहू और है, इसको भी नौकरी दिला दीजिए, सब पैसा, लेकिन आधा तो डॉक्टरें ले जा रहे हैं। गरीब के गरीबे रहोगे, दुख में का आप कहोगे सुख मिल जाएगा, तब गरीबी ने परेशान कर दिया। आज आपको बीमारी लूट रही है, बीमारी रुला रही है। सब कुछ घर में है लेकिन रोटी नहीं खा सकते हो, सब कुछ घर में है नहीं खा पाओगे। डॉक्टर ने कह दिया भाई तेल छोड़ दो, मसाला छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, और अब आप हार्ट के मरीज, बीपी हाई का, नमक भी छोड़ दो। बताओ तो दुर्भाषा की तरह से दूब चाटोगे, घास खाओगे, क्या खाओगे आप? नमक छोड़ दिया, चीनी छोड़ दिया, आलू छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, क्या खाओगे आप? साधु बनोगे कि नहीं बनोगे? हमारे गुरु महाराज ने कहा था केवल बस मछली अंडा छोड़ दो, मिठाई खाओ, आप सब खाओ, आलू खाओ, चावल खाओ, मिठाई खूब खाओ, चीनी वाली चाय पियो, काफ़ी पियो। हमारी 2 बात को मान लो, मछली छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, सुखी रहोगे। लेकिन आपने काम धरा, ए साधु महात्मा बेकार। अरे हमने पढ़ा मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। गुरुजी आपकी थियरी गलत है, मेडिकल साइंस कह रही है, लंदन अमेरिका के डॉक्टर कह रहे, रोहतास पटना के बड़े बड़े पीजीआई के बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी। डॉक्टर की मानी जाए कि बोरा वालों की मानोगे आप? बताओ। इन जैकेट वालों की, जैकेट वाले कक्षा 10 फेल, कोई कक्षा 8 फेल। जैकेट में कोई MBBS डॉक्टर बैठा है जैकेट पहनकर? ये जितने जैकेट वाले यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं कि गुरुजी के मिशन में बड़े लोग नहीं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं।
लेकिन वो लोग जैकेट नहीं पहनते, उनको शर्म लगती है। बड़े आदमी को जैकेट पहनने में कौन झगड़ा करेगा रोज? जिधर गांव में निकलेंगे, गुरुदेव जी जरा बताइए ये क्यों पहन लिया, शाकाहारी का मतलब क्या होता? अब उनको ड्यूटी जानी तो वहाँ बहस करेंगे बड़ा आदमी, और बड़ा आदमी से बहस करोगे झगड़ा होगा, गुस्से में आएगा, अहंकार में। इसलिए बड़े लोगों ने शर्म के मारे जैकेट पहना ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग जय गुरुदेव मिशन से जुड़े हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए पूजा पाठ साधना उपासना घर में करते हैं, लेकिन प्रचार की फ्रंट पर, प्रचार प्रसार अभियान में, आम जनता के बीच में ज़्यादातर छोटे छोटे लोग आए। होता भी यही नियम है सृष्टि का, ये परमात्मा का कानून है। राम के पास अयोध्या में फौज थी, राम के दो भाई अयोध्या में रह गए, भरत और शत्रुघ्न। लंका में युद्ध छिड़ गया, रावण से बगावत हो गई। भरत ने सूचना दिया, भैया राम आपका हुक्म हो तो अयोध्या की मलट्टी लेकर, अयोध्या की फौज लेकर हम और शत्रुघ्न लंका आ जाए। भगवान राम ने कहा मैंने फौज तैयार कर लिया, आप अयोध्या में रहो, मुझको अयोध्या की मलट्टी और आपकी जरूरत में मैंने मलट्टी तैयार कर लिया। किसको तैयार किया? गरीब छोटे छोटे आदिवासी कोल भील, जिनको आप भालू बानर कहते हो। बानर बने विचरती थी, बानर जंगल के रहने वाले मनुष्य आदिवासी कोल भील, आज भी उनके वंशज कर्नाटक में पंपापुरी जाओ हनुमाना, यानी जिस इलाके में शेबरी यानी सुग्रीव बाली, ये सब देखो। सतपुड़ा पर्वत के आगे निकलोगे द्रविड़ देश, यानी पश्चिमी तट पर पठारों में, ये आप मध्य प्रदेश के आगे चलोगे सतपुड़ा पहाड़ पर आदिवासी मिलेंगे। दक्षिण भारत में तमाम आदिवासी कोल भील। अब आपके बिहार में, झारखंड में तो बट गया, उधर चले गए ज़्यादा। अब बिहार में तो नहीं तो ज़्यादा तो झारखंड में आदिवासी कोल भील। ये बड़े छोटे, आज इनकी भी स्थिति यही है, इनका कपड़ा, इनका घर, इनका मकान। हम तो सब घूमे, आप भी देखे होंगे, जोर से आंधी आ जाए इनके घर मकान उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे। आज की स्थिति में इतना इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, हर तरह से डेवलप की सुविधा, फिर भी आदिवासी कोल भीलों का जंगल में जीवन आज भी उनका कठिन दिखाई देता। यही छोटे छोटे लोगों को भगवान राम ने, उन लोगों ने हाथ जोड़े, कहा महाराज हम क्या लड़ाई लड़ेंगे? भगवान राम ने कहा कुछ करना नहीं है, लड़ाई तो हम लड़ेंगे। अब जहाँ भगवान है, बताओ भगवान के लिए कोई क्या लड़ाई लड़ेगा? लेकिन उन्होंने कहा आप लोग केवल खड़े रहना और राम नाम बोल करके आप पेड़ कंकड़ पत्थर उखाड़ कर फेंक दोगे, ये मिसाइल का काम करे, वरदान दे दिया। अब कहोगे भाई ये तो नीति समय, विज्ञान तो इसको मानेगा नहीं कि पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया मिसाइल बन जाए। साइंस विज्ञान इसको नहीं मानेगा। ये साइंस ऑफ सोल है, अध्यात्मवाद, आध्यात्मिक विज्ञान है। ऋषि मुनियों ने भभूत उठा कर दे दिया, ऐसे भभूत, और जिनके बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी पैदा हो गए। ऋषि मुनियों ने नज़रों से देख लिया, बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की दो रफू चक्कर हो गई। जो काम दवा ना करती है वो काम दुआ कर जाती है। कामिल मुर्शिद जब मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अब बताओ, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक इतना रुपया पैसा लगाने के बाद जवाब दे दिए कभी बेटा बेटी नहीं होंगे, और ऋषि मुनियों ने ऐसे भभूत दे दिया बेटा बेटी। अब वहाँ आपकी मेडिकल साइंस फेल हो जाती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, धरती कैसे बनी, हमारी साइंस की थ्योरी आगे फेल हो जाएगी। थ्योरी तो दे दिया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, सूरज, चंदा, तारे सब कैसे बने, विज्ञान की थ्योरी आ रही है जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता, बैग थ्योरी, इसको महाविस्फोट की थ्योरी कहते। बड़ा लंबा चैप्टर, लेकिन ये थ्योरी उनकी गलत साबित हो जाएगी। हर जगह विज्ञान की थ्योरी नहीं। आदमी कैसे बन गया? पहले अंडा बना कि पहले मुर्गी बनी, कौन बताएगा? आप कहो पहले अंडा बन गया, बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आएगा? आप कहो पहले मुर्गी बन गई, अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से?
पहले बच्चा बच्ची पैदा हुए कि पहले माँ बाप पैदा हुए? इस धरती पर पहले कौन पैदा हुआ? आप क्या जवाब दे सकते हो? रचनाकार की बड़ी विचित्र लीला है, कैसे उन्होंने बना डाला, और बनाने के बाद आज कितनी मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियाँ इस धरती पर लोग जन्मे और मौत को प्राप्त हो गए, चले गए। थोड़े दिन में हम आप भी चले जाएंगे। आने जाने का ये संसार, इसलिए इसको धर्मशाला बताया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जग सराय दिन चार बसेरा, ये आमे काहू न काहू केरा। ये जगत तो धर्मशाला शराय है। 2 दिन रहो, बेड बिस्तर बांधो, आगे जाओ। दूसरे मुसाफिर आएंगे, रहेंगे। 2-3 दिन के बाद बेड बिस्तर बांधो, आगे जाओ। फिर तीसरे मुसाफिर आएंगे। आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना, रहना और चले जाना। ऐसे गांव कोई आज का है? बहुत पुराना है। जब आप इस गांव में नहीं थे तब भी बाप दादे रहते थे, वो भी दावा करते थे कोठी हमारी है, ये ज़मीन हमारा है, धान का खेत हमारा है, बगीचा हमारा। वो लोग आज चले गए छोड़कर। आज आप दावा कर रहे हो ये धान का खेत हमारा है, ये बाजरे का खेत हमारा है, ये ज़मीन बगीचा हमारा है, कोठी हवेली हमारी है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, तब आपके बेटी बेटा कहेंगे हमारा है, वो भी चले जाएंगे। तब नाती पोता आएंगे, कहेंगे हमारा है किसी का नहीं, बस हमारा है। वो चले गए, हमारा है, ये भी चले गए, हमारा है, ये भी चले गए। जहाँ इस तरह से आना जाना होता उसको धर्मशाला शराय कहते। महापुरुष कहते भाई आप शराय में हो, धर्मशाला में हो, इस पर आप अपना कब्जा क्यों झूठा जमाते हो? धर्मशाला किसी की होती, और यहाँ में काहू न काहू केरा। कहा सच्ची बात, इसमें कोई किसी का नहीं, बस थोड़े दिन का रिश्ता नाता जोड़ जाड़ करके चल रहे हो। यहाँ में काहू न काहू केरा, कोई किसी का नहीं। एक दिन सब रिश्ते नाते फलाव झूठे हो जाते। कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, मरकर कोई उधर गया। अब कौन कहाँ गया कुछ पता चलता है? अब हम आप तो यही कहते सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं। हिंदू लोग क्या कहते हैं? हिंदू धर्म में हम लोगों के घरों में क्या कहा जाता कि सब लोग मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे 13 के दिन चिट्ठी में क्या लिखते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया? सब लोग स्वर्ग में इकट्ठा हो रहे हैं, और नरक में कौन जाएगा? तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके इस सासाराम जिला में कोई नरक गया होगा? कोई नरक गया? दादा मर गए स्वर्गवास, आपका भी नाती पोता पट्टा कर देंगे। 1000-2000 को गांव में लड्डू पूरी 13 में खिला देंगे, और पूरे गांव में नोटिस जारी कर देंगे कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया? स्वर्ग। तब तो स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं होगी, और नरक बिल्कुल सन्नाटा छाया होगा। क्या भगवान ने नरक गलत बना दिया? ऐसा नहीं है। इसी को अंधविश्वास कहते, इसको आडंबर और पाखंड कहा जाता। आपको किसी ने गलत सूचना दे दिया। स्वर्गवास ऐसे सीधे नहीं होता। मौत के बाद जीव को पहले कहाँ ले जाया जाता? अब देखो संत क्या कह रहे हैं, कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत 3 बहु शताएं। मौत के बाद हर जीव को सबसे पहले कहाँ ले जाया जाता है? कहाँ ले जाते हैं? यमपुरी। यमपुरी, यमपुरी का मतलब भगवान की अदालत। भगवान वहाँ नहीं है। तो भगवान मिल जाएंगे तब तो मुक्ति मिल जाएगी। भगवान सामने मिल गए तब तो मुक्ति हो गई। भगवान तो बहुत आगे अभी हैं, लेकिन मौत के बाद कहाँ ले जाकर रोकते हैं? यमपुरी। यमपुरी माने भगवान की अदालत को, कोर्ट कचहरी को यमपुरी कहा जाता। वहाँ जो जज बैठाए गए उनको धर्मराज यमराज कहते हैं। जो सिपाही आपको पकड़ कर ले जाएंगे, सीधे तो जाओगे नहीं। कोई मरना चाहता है? आपसे कह दिया जाए आज मौत है, स्वर्ग का दरवाज़ा खुला, चलोगे आप? अरे बाबा अभी नहीं, अभी तो थोड़ा और काम करना है काम। बुढ़ा भी नहीं मरना चाहता। बहू रोज गाली दे रही है, बुढ़िया को डांट रही। बुढ़िया सास भी नहीं मरना चाहती। कोई नहीं मरना चाहता। वो ले जाने वाले आते कि भाई इनको तो आएंगे नहीं, सीधे सीधे अपने से आने वाले नहीं हैं। आप जाओ गिरफ्तार, कौन जाएगा जेल में बताओ? अगर सिपाही ना आवे और सरकार कह दे जिसने गलती किया सब जेल में आ जाओ, कोई जाएगा? भाग जाएंगे रोहतास के जंगल में, पुलिस खोजती रह जाएगी।
छापा पड़ता है, पुलिस पकड़ती है, मेहनत करना पड़ता। ऐसे आपको पकड़ने के लिए सिपाही आने वाले, उनको यमराज का दूत फरिश्ता, खुदा के फरिश्ते, मौत का सिपाही कहा जाता। ये पकड़ करके जब जीव को ले जाते हैं, ईश्वर की अदालत में खड़ा करते हैं, वहाँ आपके पाप पुण्य कर्मों की पहले तलाशी ली जाती है। यानी आपके कर्मों का हिसाब होगा। आप कहोगे वहाँ कर्म कौन देख रहा? देख रहा, यही तो भगवान का नाम है, इसी को भगवान कहते। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के कैमरे में है, 9 ताले के भीतर, 7 समुंदर पार, हवाई जहाज में, अंधेरी कोठरी में, सुबह में, शाम में, रात में, दिन में, जंगल में, पहाड़ में। आप कहाँ क्या कर रहे हो? सब उस कैमरे में आपकी फ़ोटो फिल्म बन रही। इसी को रामायण में लिखा, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले। भगवान नहीं बैठे, भगवान को इतनी फुर्सत है कि आपका, अरे कैमरा है, मशीन बना दिया, इतना बड़ा कैमरा बना दिया कि हमारी पूरी धरती, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक एक ही कैमरे में पूरी नज़र आती। और इतना बड़ा कैमरा है, एक एक जीव वहाँ चींटी से लेकर हाथी तक सब धरती पर रेंगते चलते नज़र आते। ऊपर वाला, नीचे वाला, पानी वाला, जहाज वाला, सब कभी सब वहाँ फ़ोटो फिल्म बन रही। आप मार रहे, काट रहे, क्या कर रहे, जो जो कर रहे दिन में रात में, सब फ़ोटो फिल्म। और मौत के बाद वही जीव के सामने पेश होता। इसी पर आपका पुनर्जन्म निश्चित होगा। अगर मान लो भक्ति मुक्ति का कोटा पूरा कर लिया, आपको आगे निकाल देंगे, चले जाओ भगवान के पास। आपने भक्ति मुक्ति का कोटा पूरा कर लिया। कोटा क्या है? पहला तो सदगुरु का मिलना, सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। पहला कोटा तो ये पूरा करना। गुरु, जैसे कोई आपको ज्ञान लेना है तो मास्टर खोजते हो आप। अब आप कहोगे हम यहाँ पहाड़ पर खड़े हो जाएं, सारी ज़िंदगी खड़े रहोगे, ABCD नहीं जान पाओगे। आप पानी में खड़े हो जाओ, काखा गाघा नहीं बढ़ पाओगे। अरे भाई पढ़ना है तो स्कूल में चलो, और स्कूल में भी स्कूल की दीवार नहीं पढ़ाएगी, वहाँ कोई मास्टर रहेगा, टीचर रहेगा, तब तो पढ़ाएगा। अंग्रेजी का मास्टर अंग्रेजी पढ़ाएगा, साइंस वाला साइंस पढ़ाएगा। ऐसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान बोध। अब आप सोचते हो कंकड़ पत्थर से हो जाएगा, गंगा जमुना के पानी से हो जाएगा, आम जामुन पीपल के पेड़ से हो जाएगा। ये चीज़ें किसी को ज्ञान देंगी? आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो हिंदी अंग्रेजी से कठिन है। हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यूनिवर्सिटी तक पढ़े, और आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आम जामुन पीपल का पेड़, कंकड़ पत्थर, नदी तालाब का पानी में डूब रहे हो आप। बस पानी में खड़े होकर कहते पूजा हो रही। कौन पूजा हो रही है बताओ? इसमें पानी इतने गंदे हो गए, इतना जहरीला पानी हो गया। आज नदियों के पानी गंदे हो गए, थोड़ी देर खड़े रह जाओगे कोरोना की बीमारी पकड़ लेगी। सरकार इस पर रोक लगा रही, गांव-गांव बढ़िया पानी भेजा जा रहा सप्लाई वाला कि पीना मत। गंगा जमुना के पानी भी गंदे हो गए, सब में पूरे कानपुर का टट्टी पेशाब, पूरे पटना का टट्टी पेशाब, हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद का टट्टी पेशाब, सब गंगा जमुना में बहा दिया, नरक कर दिया। अब आप कहते इसी में पूजा हो रही। कौन पूजा करते हो आप? हर 6 महीने में बिहार में पूजे बदल देते हो, हर 2 साल के बाद देवी बदल देते हो, 2 साल के बाद देवता बदल देते हो। कभी पानी वाली पूजा, कभी पहाड़ वाली पूजा, कभी बकरी मार दो पूजा, कभी सुअर मार दो पूजा, कभी मुर्गी मार दो पूजा। और असली पूजा का भेद नहीं जान पाए। कैसे जानोगे आप? बिना गुरु के कैसे जान पाओगे? गुरु बिन होय न ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। सत्संग सुनो, संतों के स्कूल में चलो, जिसको सत्संग कहा जाता। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा, सारे सस्पेंस संशय दूर होंगे। तो देखो, आप पहली शर्त है गुरु की खोज करो, और दूसरी शर्त है कि गुरु के सत्संग में जाकर पहले समझो आप, पहले पढ़ो आप, और उनसे रास्ता लेकर गुरु सेवा करो, गुरु के आदेश का पालन करो। अनुशासन जिसको कहते हो,
मास्टर को गाली देकर कोई पढ़ पाएगा? प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मास्टर मुर्दाबाद, कहीं प्रिंसिपल को गाली, कहीं मास्टर को गाली। अभी मास्टर को प्रणाम करना पड़ेगा, आपका मास्टर है, आपको हिंदी अंग्रेजी पढ़ाता, गुरुजी प्रणाम करते हैं लोग। वही विद्यार्थी इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। मास्टर पढ़ा रहे, पीछे बैठ के तंबाकू खा रहे, मास्टर पढ़ा रहे हैं तब तक बैठ के मोबाइल देख रहे, मास्टर पढ़ा रहे हैं पीछे बैठ के बीड़ी पी रहे, मास्टर पढ़ा रहे हैं मास्टर को गाली दे रहे। ऐसे लोग, नालायक लोग, अनुशासनहीन उदंड लोग, संस्कारहीन बच्चे बच्चियां कभी इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बन पाते हैं? मास्टर का क्या बिगड़ेगा? अरे पढ़ा रहा, पढ़ लोगे पास, जीवन बन जाएगा। नहीं पढ़ोगे जहन्नम में जाओ। मास्टर का क्या, उसके तनख्वाह मिलना। इसी तरह से संतों के स्कूल में जब जाओ, अनुशासन में, सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, गुरु भक्ति का पाठ सीखो, जो गुरु के आदेश उनका पालन करो, तो धीरे 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 आपके आत्मा की काई धुलेगी, शब्द खुलेगा, नाम धुन प्रकट होगी। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। आपका मन निर्मल होगा, हल्का होगा, दोनों आँखों के बीच में एकाग्र होगा, तो यहाँ शब्द प्रकट होगा, नाम धुन प्रकट होगी, घंटे और शंख के रूप में आवाज़ आएगी। इसमें मैग्नेटिक पावर, चुंबकी ताकत है, स्पिरिचुअल पावर। ये आपकी आत्मा को खींचकर ये ब्रह्मांड में ले जाती। गजब का विज्ञान है। ये मंदिर वाला घंटा नहीं, ये तो आप नकल में बजाते हो। भगवान के घर में घंटा बजता, ये तो बात पक्की है। आप मंदिर बनाते हो, देवी देवताओं को वहाँ घंटा बजाते हो। ये क्यों? कि भगवान के महल में घंटा घंटी बजता है, लेकिन ये सुनोगे यहाँ सुनो, बजाना नहीं आपको। ये घंटे शंख की आवाज़ दोनों आँखों के बीच में, सबके माथे ललाट में, ये ब्रह्मांड से आ रही। और इसको पकड़ करके शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर सारी आत्माएं कोई होगा। अब इसमें केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हो, यादव हो, ठाकुर हो, हरिजन हो, कुर्मी हो, पटेल हो, जाट हो, गुजर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्योंकि सबकी खोपड़ी भगवान ने, ब्रह्मा ने बनाई। सबके अंदर ये रास्ता बना दिया, सबके अंदर हवाई अड्डा नाम का अड्डा बना दिया, जहाँ सबको घंटे शंख की आवाज़ सुनाई देगी। कोई भी, बस आप अंदर में चलो, सबको सुनाई देगा। सबना मैं सांचा धरी। इसलिए कहते भाई जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। कोई भी हो, ऊंचा नीचा, जात बिरादरी, अध्यात्म बाद में। ये संतों के स्कूल में सब बराबर विद्यार्थी। राजा आओ पढ़ लो, रंग आओ पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो, मुसलमान पढ़ लो। क्या पढ़ाया जा रहा? आत्मा को नरकों से कैसे बचाओगे, जन्म मरण कैसे छूटेगा, जीवात्मा जन्म मरण से कैसे बचेगी, आत्मा को जगाकर परमात्मा कैसे मिलेगा। अब ये विद्या तो सबकी है, इस पर कहो किसी जाति का अधिकार है। ये दिल्ली पटना की गद्दी नहीं कि आरक्षण लगा दिया जाएगा। आरक्षण तो भगवान ने इसमें ख़त्म कर दिया। कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। सेबरी को दे दिया, सेबरी भीलनी दे दिया। रविदास जी जात के चमार जूता सीते थे, पाल दे दिया। और चित्तौड़ की रानी मीरा के गुरु बनने का गौरव प्राप्त हो गया। कितनी महिमा बढ़ गई उनकी। रविदास जी जात के चमार काशी में जूता सी रहे, और देखो उनको भी भक्ति मुक्ति मिल गई, संत बन गए, संत गति को प्राप्त किया। और चित्तौड़ की महारानी मीरा का गुरु बनने का गौरव मिल गया। मीराबाई का नाम आता, रविदास का नाम आता। मीराबाई के गुरु रविदास। मीराबाई ने लिखा कि खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुरु, देनी सुरज शहदानी। बाबू साहब सो रहे, सो गए। अरे गिरेंगे, कुर्सी गिर जाएगी, जुता हुआ खेत है। कुर्सी है तो गड़बड़ कर, देखो नीचे कोई नहीं सो रहा। अब कुर्सी मिल गई तो आराम से जैसे नेता सो जाते हैं, अधिकारी कर्मचारी। कुर्सी मिल गई, दिल्ली पटना पहुंच गए, क्या जरूरत, दादा का पैसा तो है नहीं, जनता का खजाना। आराम से दिल्ली पटना में बैठकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। जनता चूल्हे भाड़ में चली जाए, क्या फर्क पड़ता। तो कुर्सी बड़ी खरा, अगर कुर्सी ठीक हो जाए
तो जनता तो सहसा राम की ठीक है, पानी ऊपर से नीचे गिरता, नीचे से ऊपर नहीं। बुराई ऊपर से नीचे आती, जैसा राजा वैसी प्रजा, अंधे नगरी चौपट राजा, और टका सिर भांजी टका सिर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव मिशन। लंबी लड़ाई है, इतना आसान नहीं है। बताओ, पूरे रोहतास में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाए। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? आप जानते हो नहीं जानते? बिहार में तो कम जाओ, यूपी में जाओ, वहाँ बुलडोजर का नाम सब लोग जान गए। बुलडोजर एक मशीन होती, अगर उसको लगा दिया जाए तो 10 मंजिला कोठी गिर जाएगी। देखते देखते घंटे में कोठी गिर जाए, मशीन है। लेकिन अभी ये बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा। लेकिन लोगों के घर गिराने से रामराज नहीं आएगा। जब ये बुलडोजर मछली अंडा शराब की दुकानों पर घूम जाए, ध्वस्त कर दे, नेस्त नाबूद कर दे, तो आपके रोहतास में रामराज की नींव पड़ जाएगी। यानी जब पूरे रोहतास जिले में एक तरफ से कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न पड़े, हिंदू नहीं मुसलमानों के भी गांव में, ये नहीं कि हिंदू के गांव में बंद हो गई और मुसलमानों के गांव में गाय मारी जा रही, बैल मारे जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं, सबका बंद होगा। अगर मुसलमानों के गांव में गाय का मारना बंद होगा तो हिंदुओं के गांव में सुअर और बकरी मुर्गी का मारना भी बंद होगा। ये रामराज की शर्त है। यही भारत के विद्वान नहीं समझ पा रहे। वो कहते बस मुसलमानों का बंद करवा दो गाय का मारना, हिंदू लोग गप गप बकरी मुर्गी सुअर मारते रहो, हम रामराज ला देंगे। आज हम आपसे कहने आए, रामराज नहीं आएगा। जब तक पूरे रोहतास जिले में मछली अंडा शराब की दुकान बंद ना हो जाए, तब तक रामराज आने वाला नहीं है। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। सीधी बात समझो आप, ये तो रावण राज की पहचान है। अंडा बिक रहा, शराब बिक रहा, बेटे भी नहीं बेटियां भी दारू पी रही, माँ बाप का अपमान हो रहा, बूढ़े बुजुर्गों का निरादर हो रहा। कलिकाल ने, इस युग ने मनुष्य को कितना बेहुदा रूप में खड़ा कर दिया। पढ़े लिखे हैं लेकिन बेहूदगी इनकी देखो, दुष्टता। बीए में पास और लिए दिए, बीए में पास और लिए दिए। पढ़ाई लिखाई से सुधार हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा होता है लेकिन टेम्परेरी है। पढ़ा लिखा भी बहन बेटी नहीं पहचान पा रहा। आज तो सब पढ़े लिखे फिर भी बुराई है। ये जितनी आप बुराइयाँ सोशल मीडिया पर देखते हो, सब पढ़े लिखे ही तो। कलेक्टर बुराई कर रहा, एसपी बुराई कर रहा, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर ऐसी बुराई करते कि सुन करके पढ़ करके शर्म के मारे सर झुक जाए। इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, रोहतास का इतना बड़ा अफसर, उससे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? पढ़ाई लिखाई नहीं, जब तक सत्संग नहीं करोगे। विकार मन की जो गंदगी है, इसको धोने के लिए सत्संग, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। अंग्रेजी से मन नहीं धुलेगा, हिंदी में मन गंदा, ABCD पढ़ लिया तो मन धुल जाएगा। मन को धोने वाला साबुन संतों के पास, उसको नाम कहते। सच्चा साबुन लेत न मूरख, है संतन के पाशा। दाग पुरानी छूटे नहीं, धोए बरहो माशा। जन्म जन्म की दाग लगी काई लगी। संतों के सत्संग में चलो, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सठ सुधरें सब सत्संग पाई, कभी सठ सुधरें सत्संगति पाई। बड़े बड़े दुष्ट सुधर गए, बदल गए, विचार बदल गए, चेतना आ गई, चिंतन बदल गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखो इसी लक्ष्य के साथ आज हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर और मथुरा दरबार के पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में एक एक गांव गोद लेकर, जिम्मेदारी लेकर ये लोग घर घर जा रहे और लोगों को लौकिक पारलौकिक हर तरह का संदेश, जो भी इनकी समझ में आ रहा आपको सही चीज़। अब इसमें हर चीज़ तो कम समझ में आती है, लेकिन शाकाहारी वाला तो समझ ही जाते हो।
लोग जान जे भाई शाकाहारी वाले आ गए, शाकाहारी वाले आ गए, यानी ये शाकाहारी सच्चाई क्यों? तो लोगों को सच्चा धर्म समझ में आ जाए, सच्चा कर्म समझ में आ जाए, सच्ची मानवता मानसिकता समझ में आ जाए, लोगों की जीवात्मा के कल्याण के लिए लोगों को रास्ता मालूम मिल जाए। और हमारे देखो खुद हुजूर महाराज जी जो हमारी संस्था के प्रमुख, वो भी लगातार कितनी मेहनत करते रहते, छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर 10 बरस से लगातार चल रहे। इसमें अपना काफिला लेकर उत्तर प्रदेश में अभी देखो महीनों तक चले रायबरेली जिले में, अब इसके बाद खीरी जिले में चल रहे, उसके बाद बदायूं जिले में, यानी लगातार एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम करते हुए लगातार 3 महीने चलने के बाद वो दिसंबर के महीने में मथुरा आश्रम पहुँचेगी, जहाँ 20 से 24 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु जी महाराज का वार्षिक भंडारा बड़े धूमधाम से 5 दिन तक मनाया जाएगा। सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। यहाँ तो आपको 2 घंटे का मौका मिला और विषय बहुत लंबा, इसको पढ़ने में समय तो लगता है। आदमी कोई किताब पढ़ता, देखो बच्चे स्कूल पर 10-15 साल लग जाता है, तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, गाँव में सुने वहाँ की गौ संख्या। मथुरा आप आओगे तो 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। और 22 दिसंबर जो पूजा की मुख्य की तारीख है, एक दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी दिन मथुरा मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप भंडारे के कार्यक्रम में सभी भाई बहन मथुरा आने की कोशिश करना, हम आपको इसके लिए सादर आमंत्रित करते हैं। देखो प्रेमी भाई बहन, जो हमारे नामदानी भाई बहन यहाँ आए हो, जो ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा, अगर बाल बच्चे कहीं गलत संगत में चले गए, गंदी आदत में बह गए, तो आपके हाथ से निकल जाते, फिर आप उनको संभाल नहीं पाते हो। इसलिए आप अपने घर में शाम को अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक सत्संग बैठक थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट आधा घंटा बस बैठ गए, एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, और इसके बाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोलकर बस 25 मिनट में आपकी सत्संग बैठक हो गई। इसके बाद अपने घर में गोलक रखते हो, नियमित रूप से 1-1 रुपये का सिक्का अपने और अपने बाल बच्चों के द्वारा उसमें डालते जाओ। 1 महीना पूरा हो जाए, उसको निकाल करके कागज़ का नोट बनाकर अपने जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में, जो मथुरा से आया हुआ है, आपने वहाँ कागज़ का नोट बना के जमा कर दो। फिर सिक्का महीना भर डालो, फिर निकाल के नोट बना के जमा कर दो। ये गोलक सेवा, ये पूज्य महाराज जी के काफिले की सेवा मानी जाती है। यानी काफिले में पर्चा छापना, पोस्टर बनाना, डीजल, बैनर, झंडा, पोस्टर, भाड़ा, किराया, वहाँ भंडारा चलता। यानी आपकी ये सेवा कितने पवित्र काम में लगाई जाती है, इसका आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। अभी देखो आपके जिले को वोट दिया गया था रायबरेली में, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई बहन मंजू दीदी का दिया गया, मंजू दीदी। देखो औरत जाति में जन्म ले कितना बड़ा काम कर दिया। रोहतास ऐसी धरती, वीरों की धरती। और देखो हम बहन मंजू दीदी ने मिशन की बागडोर संभाली और कितना मेहनत करती रहती। औरत जाति में जन्म लेकर भी उन्होंने वो काम कर दिया जो मर्द लोग नहीं कर सकते। और बराबर मिशन के विकास के लिए लगातार दिन रात चिंतन, ख्याल, मेहनत, परिश्रम उनका होता रहता। और भी हमारे संस्था की जिला संगठन रोहतास के जितने सम्मानित पदाधिकारी और उपाध्यक्ष हैं, मंत्री, कोषाध्यक्ष, और भी तहसील के ब्लॉक के तमाम सेक्टरों के जितने अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, जिम्मेदार लोग, आज तमाम लोग इस सत्संग सभा में मौजूद ही हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं सबके सहयोग से। देखो इस रोहतास में कितने अच्छे ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो गया। विशेषकर इस गांव जीवार के लोगों को, भाई बहनों को, बच्चे बच्चियों को भी, हम सम्मानित जनों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे। इतने टेम्परेचर में, गर्मी में, घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपने बाल बच्चों के साथ आप यहाँ पधारे और इतनी देर तक बैठ करके आपने प्रेम से सुना, कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इसके लिए सभी गांव जीवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामना, मुबारकबाद है। हमारी जन जागरण यात्रा में देखो बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहरी सिंह जी, इसी तरह उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखर साहब और भी तमाम लोग जिनके सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम हिंदुस्तान में सैकड़ों की संख्या में रोज होते हैं। कहीं गांव में हो रहा, कहीं नगर में हो रहा, कहीं छोटा हो रहा, कहीं बड़ा हो रहा। इतनी मेहनत इसीलिए भाई जल्दी जल्दी गांव गांव घर घर तक ये शाकाहारी धर्म का, सनातन धर्म का सच्चा संदेश लोगों तक पहुंच जाए। लोगों का लाभ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, रक्षा हो जाएगी। आने वाले खराब समय में लोग बच जाएंगे। भाई जब बुरे काम से हट जाओगे, अच्छा काम करोगे तो भगवान की दया कृपा मिलेगी। बुरे काम करोगे, गंदे काम करोगे तो निश्चय ही उसका सजा, उधर की तरफ से दंड मिलता है, सजा मिलती। इसलिए इतनी मेहनत हम सभी भाई बहनों को, सेवादारों को, देखो हमारे युवा संघर्ष संगठन के तमाम बच्चे बच्चियों, महिला संघर्ष संगठन की हमारी तमाम बहनें और भी तमाम सेवादार लोग, अब कितना प्रचार किया होगा तब तो आपको जानकारी नहीं। तो सबको धन्यवाद है। सुबह से लोग भंडारे में देखो कल से ही लगे, इस मैदान को साफ करना, भंडारा बनाना। उन भंडारी सेवादारों को, भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामना। हम लोग तो देखो यहाँ रात में ही आ गए थे। कल भगवा में कार्यक्रम करने के बाद रात में हम लोग आ गए थे और आपके पड़ोस बगल में कौन गाँव गए थे हमारे, देखो भाई आपके बिल्कुल है भाई तेज नारायण राय जी पटेल साहब, उनके घर पर देखो हम लोग रात में रुके, पूरा कांपने का पड़ाव पड़ा। पूरे घर के लोग कितने श्रद्धा, कितना प्रेम, कितनी भक्ति, रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने का, सोने का इंतजाम करना और फिर सुबह से 4 बजे भोर से उठकर फिर सब जन भंडारे का इंतजाम करना। भाई प्रेम नारायण राय लिखते हैं लोग, लेकिन पटेल साहब ने बता, पटेल साहब टाइटल को लिख देते हैं। यूपी में जाओगे तो राय तो वहाँ बड़ी ऊँची जात में ठाकुर की तरह, लेकिन बिहार में यादव लोग भी राय लिख देते हैं, पटेल लोग भी राय लिख देते हैं। हो सकता है मार झगड़े का समय रहता है तो कभी कभी काम बन जाता है, काम बन जाता है। भाई कोई आगे भाई हम भी राय है, हम भी राय, हम भी मुसलमान हैं, हम भी हिंदू हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। वैसे जाति मुक्ति से तो होता क्या नहीं। हमने तो जाति की बातें नहीं किया, सीधे कह दिया है क्या भले स्वर के हो। अब जातियाँ बन गई तो मिटना भी तो कठिन लग रहा है, लेकिन मिटाने का मतलब मर करके मत मिट जाओ। प्रेम पैदा करो, प्रेम थोड़े दिन रहना, प्रेम मोहब्बत से रहो। बाकी सबको कलेक्टर बनाया नहीं जाएगा। अरे मुख्यमंत्री तो पटना में एक ही बनेगा और झंडा अपने हर जाति का खड़ा कर दिया। हमारा भी बनाओ, कोई नियम बना दो, चलो भाई साल भर आप रह लो, 5 साल का ख़त्म कर दो, 6 महीना आप रह लो, 6 महीना पासवान रह लें, 6 महीना निषाद रह लें, 6 महीना कोयरी रह लें, 6 महीना पटेल रह लें। अगर ऐसा भी कोई एग्रीमेंट कर लो, चलो देख लिया जाए, क्या करेगा। कोई राजा बन जाए सबको उजाड़ देगा, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पटना में बन जाएगा, क्या सबको उजाड़ देगा। उसमें भी आरक्षण लगा दो, आरक्षण लगा दो मुख्यमंत्री की गद्दी पर, 6 महीने से ज़्यादा एक जाति का नहीं रह सकता।
अगर आप भी रास्ता, बहुत रास्ता दुनिया में, अगर सब चाहते सही है, सब चाहेंगे कि नहीं केवल ठाकुर और ब्राह्मण और यादव। अब यादव का हम ही राजा रहेंगे तो पटेल कहाँ जाएंगे, मौर्य कहाँ जाएंगे, निषाद भी चाहते हम भी राजा बने। तो सबकी काबिलियत देख लिया जाए। 6 महीना 6 महीना 6 महीना और 5 साल में कितने हो जाएंगे बताओ। 5 साल बीतते बीतते 12 मुख्यमंत्री 12 जातियों का निपट गए, फिर अगली साल हो जाओ। ऐसे धीरे धीरे कोई रास्ता, लेकिन झगड़ा मत करो आप हिंदू जाति में। अभी तो मुसलमानों से भिड़ रहे हो आप, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा। अब हिंदू जातियों का झगड़ा खड़ा होने जा रहा है, यादव ठाकुर का झगड़ा, हरिजन का ब्राह्मण का झगड़ा, निषाद का पासवान से झगड़ा, कुर्मी का कोयरी से झगड़ा। सारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश चाहे बिहार, चाहे आपका हरियाणा हो, पंजाब हो, केरला हो, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हर जगह हिंदू जातियाँ। झगड़ा किस बात का है? पटना की गर्दी, दिल्ली की गर्दी। अरे कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? एक तो बनेगा, एक के मुख्यमंत्री बनेगा, एक के प्रधानमंत्री बनेगा। इंजीनियर भी सबको नहीं बनाया जा सकता, मास्टर भी सब मास्टर बन जाओगे तो विद्यार्थी कौन रहेगा? इतना पैसा सरकार के पास कहाँ से आएगा? बार बार खजाने में घाटा होगा। सबको घर घर में नौकरी दिया, तनख्वाह कौन देगा? जितने लोग नौकरी में आ गए उन्हीं की तनख्वाह। पटना में पैसा ही नहीं है। कोरोना में सब जो था घाटे में चला गया। कहाँ पैसा मिलेगा? नौकरियाँ कहाँ मिलने वाली? अब आप पढ़ाई का मतलब सोचते हो कि इंस्पेक्टर बन जाएगा, यही धोखा होगा। जनता को खुल्लम खुल्ला सरकारों को बता देना चाहिए कि पढ़ाई का मतलब नौकरी की गारंटी नहीं होता। पढ़ाई का मतलब आपका ज्ञान बढ़े। कंप्यूटर का, मशीनों का जो है, ट्रक भी चलाओगे कम से कम कंप्यूटर को चलाना आना चाहिए। शिक्षा का मतलब ज्ञान होता, शिक्षा का मतलब नौकरी की गारंटी नहीं है। वे बेचारे पढ़ लिख करके झोला लेके, झोला मार से लेके नौकरी नौकरी नौकरी, और सरकारें इनको छिपाती। बता दो इनको हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, आप पढ़ लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, ज्ञान का स्कोप बढ़ जाएगा, जीवन में काम आएगा। खेती करोगे तब भी ज्ञान, क्योंकि वैज्ञानिक खेती है। तमाम दवाओं का नाम अंग्रेजी में आता, तमाम खाद का नाम अंग्रेजी में, तमाम बीजों का नाम अंग्रेजी में, देश विदेश की सब्जी, देश विदेश का फल। पढ़ोगे लिखोगे तब तो बढ़िया खेती कर पाओगे। हल वाली खेती तो है नहीं। खेती भी एग्रीकल्चर में, उसमें भी पढ़ाई लिखाई अच्छी आमदनी करोगे। गेहूँ चावल बेच करके क्या कर पाओगे? पढ़ लिख लोगे तो अच्छी अच्छी फसलें बोओगे। जहाँ गेहूँ में आप 1 लाख कमाते हो, ऐसी फसल उसी खेत में बोओगे 10 लाख साल में कमा लोगे। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब तो ये समझाना चाहिए, लेकिन अब नेता लीडर उसको सही नहीं बता पा रहे हैं। नौकरी है नहीं, 10 रोटी 1000 खाने वाले, झगड़ा नहीं हो जाएगा? रोटी बनाई 10 और न्योता दे दिया, निमंत्रण 1000, और पूरी बनाई केवल 100 आदमी, 1000 को न्योता बांट दिया। बताओ, झगड़ा नहीं हो जाएगा? नौकरी है नहीं। 1 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों से पढ़ करके हर साल यूनिवर्सिटी से निकल रहे 1 करोड़, और नौकरी कहीं नहीं, किसी प्रदेश में नहीं। क्या करोगे आप? झगड़े तो बढ़ाओगे। अब आप इधर उधर